द मूजी शो। हेलो एवरीवन, आज का पॉडकास्ट काफ़ी एनर्जेटिक होने वाला है। हमारे साथ है शशांक कारा, जो कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी है और इसके साथ साथ में जिम ओनर और काफ़ी अपने बिजनेसेस ऑन करते हैं। तो जितने भी यूथ्स है और जो लोग जिम जाना चाहते हैं या अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे अपने आप को इन्फ्लुएंसर देखना चाहते हैं, तो वो लोग ये पॉडकास्ट देखें और आप लोगों को इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो शशांक भाई, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? ऑल गुड। तो शशांक भाई, 1.5 साल के अंदर आपने 5 लाख फॉलोवर्स क्रॉस कर लिए, वो भी इंस्टाग्राम पे। और उसके साथ साथ में आप अपने जिम भी रन कर रहे हैं। तो ऐसा क्या इंस्पायरिंग आपको एकदम से ताबीज मिल गया तो आपने इतने कम टाइम में और इतने अच्छे फॉलोवर्स किए, वो भी फिटनेस के अंदर? मैं बताऊं तो कोई भी ताबीज वगैरह नहीं था। बस डेली काम करो, सुबह उठो 7 बजे और रोज़ काम पे निकल जाओ। ना मैंने कभी फॉलोवर्स के बारे में सोचा कि फॉलोवर्स कैसे आएंगे, क्या होंगे। बस मैं काम करता चला गया, अपने आप फॉलोवर्स भी आ गए। और बिजनेस तो हमने बहुत छोटे से शुरू करा था, वो धीरे धीरे वक्त के साथ फिर जो भी है यहाँ तक हम लोग। पर मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ और 5-5 6 6 साल से वीडियोस बना रहे हैं और कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो लोग क्या मिस कर रहे हैं ऐसा? उनका कारण ये है कि जैसे मेरी पहली जो वीडियो वायरल हुई थी, वो हुई थी लगभग 7 महीने बाद जाके। अब 7 महीने तक क्यों नहीं वीडियो चली और एकदम से फिर फॉलोवर्स कैसे आ गए? मेरी एक रील पे 1.5 लाख फॉलोवर आए। अब उसका कारण ये था एक्सपेरिमेंट करना। ये नहीं चल रहा, वो बनाओ। वो नहीं चल रहा, ये बनाओ। अरे साला कॉपी कर दो, जो वायरल चल रहा है उसको कॉपी कर दो। मैं तो आज भी मेरी वीडियो में बच्चों को बोलता हूँ, अरे मेरी वायरल रील उठाओ, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर डालो। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़ से। आप कॉपी करें, आगे बढ़े। नाइस। तो वही एक्सपेरिमेंट कर करके मैं यहाँ तक आ गया। पर जैसे कि आपका कोई फिक्स प्लेटफॉर्म नहीं था उस टाइम तक भी कि फिटनेस से ही रिलेटेड बनाना है, नहीं या फिटनेस ही था, क्योंकि टोटल देखो टोटल कोर, ऑफ फिटनेस? हाँ हाँ, कोर तो अपना फिटनेस ही है। तो फिटनेस में जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो वो अपने आप को किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, अलग अलग किस फिटनेस के अंदर भी क्या क्या वो पकड़ सकते हैं? देखो मैं दो चीज़ें बोलता हूँ। आपका कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका माइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको काफ़ी सारे बेवकूफ़ मिल जाएंगे इंटरनेट पे, वो बोलेंगे आप तो वीडियो बनाना शुरू करें, कैमरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोलना शुरू कर दें। माइक कैसे फ़र्क नहीं पड़ता? अभी मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, आपको आ रही है, ऑडियंस को आ रही है। करेक्ट है। ये कैमरा चल रहा है 6 लाख का, 5 लाख का, तो उससे वो जो क्वालिटी निकल रही है वो ऑडियंस को रोक के रख रही है। और कंपटीशन कितना है? करोड़ों लाखों लोग रोज वीडियो डाल रहे हैं। तो अब बात यह है कि इतने सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं, तो आपको उनसे बेटर बनाना होगा आज, अगर आपको चलना है तो आपका कैमरा अच्छा होना चाहिए, माइक अच्छा होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। ओके। और इसके अंदर जैसे 5 लाख आपके फॉलोवर्स है और हाँ काफ़ी अच्छे ब्रांड्स में इंडिया में हाँ सबके साथ आप लगभग लगभग डील कर चुके हैं, हाँ। तो कितना पैसा बन जाता है इसके अंदर? तो अपन एक एवरेज के थ्रू समझ लेते हैं। हम्म अगर किसी के 1 लाख फॉलोवर्स हैं फिटनेस के अंदर, हम्म तो वो महीने का, आप मान के चलो, आराम से 50,000 से लाख कमा लेगा। ओके। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, मिनिमम। अगर उसका कंटेंट अच्छा है तो। ओके व्यूज़ मैटर नहीं करते। ओके। व्यूज़ अगर कम भी आ रहे हैं, लेकिन आप एक क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि देखो अपन को गेम समझना होगा। ये कंपनी है, वो क्या कर रही है? बिजनेस कर रही है। अब किसी के भले ही 5 लाख व्यूज़ आ रहे हो, लेकिन वो व्यूज़ किसी के काम के नहीं है, वो क्रिंज कंटेंट बनाता है। तो उसका एक भी जो व्यूअर है, वो नहीं है, बायर नहीं है, खरीदने वाला। उससे कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा। ओके। और वहीं एक व्यक्ति वैल्यूएबल कंटेंट बना रहा है, अगर उसमें से उसके 10,000 व्यूज आते हैं, बट 1,000 लोगों ने भी वो प्रोडक्ट खरीद लिया वैल्यूएबल कंटेंट का, तो फायदा हुआ कंपनी को। कंपनी। इसलिए व्यूज मैटर नहीं है, आपका क्वालिटी कंटेंट सबसे ज्यादा मैटर करता है। अच्छा, तो मोस्टली काफ़ी अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ के मैंने कंटेंट देखे हैं। हाँ लड़के लोग बहुत मेहनत करते हैं और पर ज़्यादातर वायरल जो चीज़ें होती हैं, ये देखा कि रजत दलाल की फाइट्स वो हो गई। क्रिंज, हाँ क्रिंज और फाइट। और लड़कियों के, अभी आप कभी भी उसमें जाएंगे, नीज में जाएंगे, अपने स्टोरीज में जाएंगे, नीचे करेंगे, तो लड़कियों का ऐसा होता है कि वो अपने शॉर्ट्स वगैरह दिखाती है या कपड़ों में होती, तो वो ज़्यादा वायरल हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? तो देखो, अभी मतलब पहले तो ऐसा नहीं था, बट इस समय इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इतना बेकार हो चुका है, एल्गोरिदम इतना बेकार है जिसकी कोई हद नहीं है। ओके। वो सिर्फ क्रिंज कंटेंट, लड़ाइयाँ जो सबसे ज़्यादा शेयर होती हैं, एग्जैक्टली। और न्यूडिटी, इसको ही प्रमोट कर रहा है। अभी की तारीख में तो वही कर रहा है। वही रीज़न है कि बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर इस समय परेशान हो रहे हैं, लो व्यूज़ की प्रॉब्लम। उसका कारण यही है कि इंस्टाग्राम इस समय तो यही कर रहा है।
तो लोग क्रिंज कंटेंट पे उतर आए। अभी आप देख लो फालतू की हरकतें कर रहे हैं, फिटनेस के नाम पे उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, या तो बहुत सारा खाना भर के खा लेंगे। आपने देखी होगी वीडियोस वायरल हो रही हैं आजकल। जाने क्या क्या सत्तू और ये सत्तू वो। वाला भाई तो फिर भी ठीक है, मैं तो ये मानता हूँ अच्छा। कि चलो वो किसी को गलत गाइड तो नहीं करता। हाँ, ये भी जो सही मैं है। क्लियर ही बोलता हूँ, नितेश उसका भी सोनी। बहुत जीना आराम किया हाँ, लोगों ने। नितेश सोनी है, देखो उसके, मैं उससे सारी बातों से उसके सहमत नहीं होता। उल्टी सीधी बातें भी करता है वो, धर्म के नाम के फॉलोवर्स भी मांगता है, मुझे उससे भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसकी अच्छी बात यह है कि वो सिखाता है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, पैर पड़ो, उसकी वीडियोस देखना कभी। तो वो एक प्लस पॉइंट है। ओके। बस मैं खिलाफ एक ही चीज क्यों, कि आप जय श्री राम बोल के ये मत बोलो कि मुझे फॉलो कर लो, ये मेरे समझ नहीं आता। अपनी मेहनत पे आप। हाँ, आप मेहनत करो, लोगों को अच्छा सिखाओ, लेकिन धर्म के नाम पे फॉलोवर्स मत मांगो। खाली यही एक पॉइंट है जो मुझे पसंद नहीं है। उसके अलावा जो वो कर रहा है व्यक्ति, वो सही कर रहा है, वो अच्छा दिखा रहा है बस। और एक कल्चर और चल रहा है कि जितने भी काफ़ी आईडीज ऐसी चल रही है जो पुराने बॉडी बिल्डर्स है, वो पूरा साइकिल समझा रहे हैं। आप टेस्टोस्टेरोन मारो, आप डेका मारो, आप डाइना मारो, और ऑनलाइन बता रहे हैं, और उस पे 50K 70K मतलब लोग देख रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं बच्चे मैसेज में कि हाँ सर हमारा ये चल रहा है। यूथ खराब हो रहा है इससे, हम्म। बहुत ज्यादा खराब हो रहा है यूथ। एक बच्चे को आज नहीं पता कि कैसे साइकिल बनती है, कैसे क्या होता है, कौन कौन से कंपाउंड मिक्स करने होते हैं, लेकिन ये लोग आके क्लियरली बता रहे हैं। क्लियरली बता फिर ये डीलर ढूंढेंगे, उसको मंगाएंगे, और पूरा यूथ ये लोग खराब कर रहे हैं इस समय। मैंने आज तक मेरी वीडियो में ना किसी कंपाउंड की बात करी, ना मैंने इस पे कोई वीडियो बनाई, ना मैंने इसके ऊपर। क्योंकि आई थिंक अगर आप फिटनेस फील्ड से नहीं हो, आप हाँ। बॉडी बिल्डिंग नहीं खेलते हो, हाँ। तो आई थिंक आपको जरूरत नहीं है। हाँ, ये आप नॉर्मल इंसान है। मैं और तो एनाबोरिक्स को भी गलत नहीं मानता, हम्म लेकिन वो उस केस में जब आप देश का नाम रोशन कर रहे हैं या हम्म मेडल लेके आ रहे हैं, या वो आपका ब्रेड बटर है, यानी आपका उससे घर चलता है, हम्म तो आपकी मजबूरी यार, आपको करना पड़ेगा यार। आपको करना पड़ेगा, दिखना है, सही है। ड्राई दिखना है स्टेज के ऊपर, या नॉर्मल अच्छी फिजिक लेके घूमना है। लेकिन आप अगर आपका इसका घर नहीं चल रहा आपसे, और इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आप माल ठोक रहे हैं, इंजेक्शन या ठोक रहे हैं, या लड़कियों को दिखाने के लिए, हाँ, या अपने ग्रुप में ऑरा साबित करने के लिए, तो आप, मेरी नज़र में तो ऐसे लोग बेवकूफ़ हैं सबसे बड़े, क्योंकि वो तो ऑर्गन डैमेज कर रहे हैं सिर्फ थोड़ी सी पब्लिसिटी के। तो जितने भी लोग अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इससे रिलेटेड? भाई मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप नेचुरली करो, ओके। जितनी बने ठीक है। आपको कोई कंपटीशन खेलना नहीं है, तो आपको इन सब चीज़ों की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक लेवल नेचुरली अचीव हो जाता है। और अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, तो आपको कभी जीवन में ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। क्योंकि इन्फ्लुएंसर कैसे चलता है, वर्ड में ही इन्फ्लुएंस आता है, यानी आपको बोलना आना चाहिए, टॉकिंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मार ठोको, सिक्स पैक्स एब्स वाली बॉडी चाहिए। हाँ, बेसिक फिट होना ज़रूरी है, बेसिक फिट। और सबसे ज़रूरी है सर्टिफिकेशन। ओके। अगर आज आपके पास ऑनलाइन ट्रेनिंग आती है या ऑनलाइन पीटीज आती हैं, तो उसको उनको आप कैसे हैंडल करो, कैसे टैकल करोगे? आप तो खुद पढ़े लिखे नहीं हो। तो सबसे ज़रूरी है अपने सर्टिफिकेट सारे सबसे पहले कंप्लीट करें, बस। अच्छा, तो काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं जो 2 साल से जिम जा रहे हैं, कोई 3 साल से जिम जा रहा है, कोई 4 साल से जिम जा रहा है। फिर वो लोग बोलते हैं कि यार हमारी बॉडी एक जगह आके रुक चुकी है, ग्रो नहीं हो रही है, हाँ। अब हम परेशान हो चुके हैं, अब हमें डालना है, और हमें अभी कंपाउंड डालने हैं, या हम लोगों को कुछ अलग चीज़ें ट्राई करनी है। ये लोगों की मिथ बन चुकी है ऐसी, इस तरीके की। तो हाँ। ऐसा क्यों हो जाता है कि लोगों के रिजल्ट्स रुक जाते हैं? देखो, वो इसलिए रुक जाते हैं, जैसे मैं मेरी बॉडी को शायद इतना अच्छे से नहीं पहचानता जितना मेरा कोच पहचानता है आज की डेट में। क्योंकि उस कोच के पास एक एक्सपीरियंस है। अगर आज मेरी ग्रोथ रुक गई है ना, और मैं उससे बोलता हूँ कि यार मेरी ग्रोथ रुक गई है, तो वो मुझे देख के बताता है कि यार ये गलती कर रहा है यार, अच्छा। ये ओवर ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे यार, ये तुम्हारी डाइट खराब हो रही है। तो आपके ऊपर एक मेंटोर होना चाहिए, एक कोच होना चाहिए। तो आप गलत जगह की तरफ ना जाके एक अच्छा कोच हायर करें, आपकी बॉडी जरूर ग्रो करेगी 100%। ओके ओके। तो आपके पास अभी तक टोटल सोशल मीडिया के थ्रू हाँ। कितने ब्रांड्स आ चुके हैं, या अगर इसको भी सीधा सीधा बोला जाऊं तो कितना आप मोटा मोटा कितना रुपया कमा लेते हो इन ब्रांड से? हाँ, मैं, आप समझ लो एक आईफोन खरीद लूंगा, जो भी लेटेस्ट मॉडल चल रहा है, अच्छा। हर महीने आराम से, हर महीने? हर महीने खरीद लूंगा। तो ये अराउंड अब फिगर में मत बात करो, हाँ हाँ, आई नो, इतना रुपया वहाँ मतलब आप घुमा कमा फिरा लेते के। हैं, मतलब कि हाँ, ठीक, इससे प्रॉपर्ली? ज़्यादा भी कमा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा बिजनेस आ जाता है बीच में, ओके और फिर मुझे चाहिए फ्रीडम। ब्रांड तो मेरे पास बहुत सारे आते हैं, लेकिन मेरा काम करने का टर्म्स है कि भैया मेरे को उंगली मत करना, मैं मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट लिखूंगा, मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा, और वो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि आप एक क्रिएटर से अगर उसकी फ्रीडम छीन लेते हो, और आप उसको रटी रटाई स्क्रिप्ट दे दो, भैया ये पढ़ के बोल दे, तो उसकी क्रिएटिविटी तो जीरो हो गई। अब मेरी क्रिएटिविटी कि मुझे इस तरीके से वीडियो को बनाना है, तो मुझे फ्रीडम चाहिए होती है, इसलिए मैं कम पैसा, मैं कह रहा हूँ सबसे कम पैसा कमा रहा हूँ आज की डेट में, ये मेरी वजह से।
पर आप खुश हो उस मैं जिंदगी के बहुत अंदर, खुश उस हूँ, लाइफ के बहुत। अंदर? मेरे से ज़्यादा कोई खुश इंसान नहीं है इस दुनिया में, मैं तो यूँ कह रहा हूँ। नहीं नहीं, लगता है मुझे देख के। और काफ़ी मैंने आपका देखा कि आपने भी कुछ टाइम पहले स्कॉर्पियो एन खरीदी है, हाँ। तो वो इसी के पैसों से खरीदी है या? नहीं, उसमें तो यार सब भी मान लो, सारा पैसा ही मान लो। तो मतलब स्कॉर्पियो एन ही क्यों खरीदी आपने? देखो, स्कॉर्पियो एन इसलिए खरीदी क्योंकि यार वो एक चाइल्डहुड ड्रीम होता है ना यार, हम्म स्कॉर्पियो। वैसे तो क्लासिक खरीदनी थी हमने, वो एक ऑरा, मतलब गाड़ी निकल रही है वो ब्लैक कलर की शानदार, तो ऐसा था। तो अपने मन में था ड्रीम में लेनी, लेकिन फिर एन आ गई, तो उसमें यार एन फिर आ गई। कंफर्ट भी चाहिए, बाहर घूमने भी जाना है। थार पे क्यों नहीं शिफ्ट हुआ है? थार यार उसमें ना कंफर्टनेस थोड़ा कम लगा। थार अच्छी है मेरे को, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो कंफर्टनेस, लॉन्ग ड्राइव, मुझे बाहर घूमना पसंद है, मतलब थोड़ा लंबा जाना, और उसमें अनकंफर्टेबल हो जाता है वो। ओरा के लिए ठीक है, बट लॉन्ग ट्रिप्स के लिए मेरे को। और वो क्या फीलिंग्स उस टाइम पे जब आपने गाड़ी लेके अपने घर गए, मैं आप बताता पहुंचे? हूँ, मेरे खानदान की पहली गाड़ी होगी जो इतनी महंगी होगी, ये हम्म बता रहा हूँ भाई। खैर बहुत छोटी कीमत है उसकी, कोई, मैं तो ये बहुत ज़्यादा भी नहीं मानता। पर आज की डेट में मैं जो गाड़ी चाहूँ ना, आप जिस बोलो, जिस शोरूम में जाके उस गाड़ी पे हाथ रख दो, मैं ऑन खड़े खड़े वो गाड़ी खरीद लूंगा। हाँ, मतलब कमा रहे हैं आप अच्छा। बढ़िया कमा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा चल रहा है सब, है ना। अच्छा, जिम्स का मेरे को एक चीज़ बताइए कि आपके टोटल कितने जिम है अभी अभी? अभी 3 ब्रांचेस है मेरी। ओके, तो उनको आप मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज हो जाता है, मतलब जैसे कभी एक दिन किसी ब्रांच पे, कभी किसी ब्रांच पे, और थोड़ा बहुत हमने ऑनलाइन भी कर रखा है सारा, कैमरेस वगैरह, तो उस पे हम लोग चेक कर लेते हैं। और दूसरी अच्छी बात है, मैनेज का वर्ड मैं ऐसे समझाऊंगा आपको कि अगर आपके पास स्टाफ अच्छा है ना, बढ़िया आपके लिए काम करता है, तो आपको ज़्यादा हेडेक होगी नहीं। बिजनेस चलाने का सबसे बड़ी कला यही है, सही स्टाफ हायर करना। ओके, जहां आपने रॉन्ग स्टाफ हायर करा, वो आपको बर्बाद कर देगा। तो आप जस्टिफाई कैसे करते हैं कि ये स्टाफ ये अच्छा है 10 ये दिन में नहीं मैं है? परख लेता हूँ कि अगर वो व्यक्ति ईमानदार है हम्म ना, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता है जीवन में, तो मैं उसे रख लेता हूँ। हम्म अगर उस व्यक्ति को अपने शौक ज़्यादा प्यारे हैं, कि भाई मेरे लिए मेरा शौक, मुझे महंगी गाड़ी में घूमना है, ये करना है, घूमो, मना नहीं है, मेरे को किसी से परेशानी नहीं, मैं तो चाहता हूँ सब पैसा कमाए, आगे बढ़े, लेकिन उसके एक सीमा, मतलब टाइम होता होगा ना, कि इस टाइम के बाद में, पहले घर पे तो सपोर्ट कर लो आप। हम्म जो तुम्हारा बाप जीवन में काम कर करके थक गया, तुम्हें इतना यहाँ तक लेके आया, उसको तो पहले देखो, उसको अच्छे कपड़े पहनाओ, उसको सही से रखो, अपनी माँ को अच्छे से रखो, उनको जो ज्वेलरी चाहिए, जो चाहिए वो दिलाओ। जब ये सब हो जाए तब अपने शौक पूरे करो, मुझे लगता है पहले घर वालों को देखो। तो वो मुझे क्वालिटी अगर किसी में दिख जाती है, तो मैं तभी उसको अपने पास रखता हूँ, नहीं तो मैं रवाना कर देता हूँ, वो आप अपना देख लो। पर आज के टाइम पे ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं नोटिस कर रहा हूँ सोशल मीडिया की वजह से, हाँ। या कोई नॉर्मल रीज़न है कि कहीं ना आप ये देखेंगे कि यार पीटीज का जो रेशो है ना वो कम हो चुका है लोगों का। हाँ। मेंबरशिप आती है नो डाउट हाँ। जिम के अंदर, हाँ। मैं भी एक जिम ऑन करता हूँ। हाँ। तो ये ऐसा क्यों आपको लग रहा है ये होता है, और ये हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है ये इसका? देखो, मैं बताऊँ, अब लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हम्म जैसे आप बात कर रहे थे ना कि आप पैसा कमाते हो, तो मेरा मेन पैसा ब्रांड से नहीं आता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग से आता है। ओके। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग पे मैं अच्छा खासा चार्ज करता हूँ। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास समय नहीं है कि वो जिम जाएं, उनको चाहिए कोच मिल जाए वीडियो कॉल पे, या फिर एक हम्म कोच मैं हायर कर लूँ और मैं मेरी सहूलियत के हिसाब से वर्कआउट कर पाऊँ। हम्म तो इस वजह से ऑफलाइन पे इस पे बहुत फर्क पड़ रहा है। ओके। लोग बिजी हैं, वो चाहते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग मिले, तो अब लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो मतलब कि एक टाइम पे कल्चर था कि जिम के अंदर लोग जाते थे अपना हाँ। ट्रेनिंग लेते थे। मोस्टली मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग या तो यूट्यूब से अपना देख रहे हैं, हाँ। कर रहे हैं, या ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। जो ऑनलाइन कर रहे हैं, जो लाइव काउंसलिंग ले रहे हैं, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। पर जो कोई भी इंसान, कोई भी बंदा, बाय द वे मान लो कि मैं एक मेंबर हूँ जिम का, हम्म। और मैंने ऑनलाइन वीडियो देखा और वीडियो देख के वो सेम चीज़ अप्लाई करी खुद पे, हम्म। क्या वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है पीटी ना लेते हुए, और मैं बिगनर हूँ? नहीं, फिर तो नहीं। कोई मतलब नहीं है नहीं, उसका। कोई। हाँ, क्योंकि लोग अभी कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं कि वर्कआउट के लिए जब उनको ट्रेनर अप्रोच करते हैं तो बोलते हैं कि बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के वर्कआउट चार्ट बता देते हैं कि हम ये फॉलो कर रहे हैं, इससे ज़्यादा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से रुकने का लोगों के रिजल्ट्स और इस फील्ड से थोड़ा सा मतलब पीछे हटने का रीज़न ये है क्योंकि वो लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो उनकी बॉडी के लिए बनी ही नहीं है। हाँ, ये एग्जैक्टली आपने पॉइंट बोल दिया। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकते, हम्म क्योंकि आपकी बॉडी कैसी बनी है वो कोच देख के बता देगा आप, कि एग्जैक्टली। भाई ये आपके लिए बना है और आपको ये चीज़ करनी है, ये चीज़ आपके ऊपर काम करेगी। हर इंसान का फ्रेम अलग होता है, हाँ, हर इंसान का बॉडी टाइप अलग उसकी होता है। बॉडी रिएक्ट भी हर व्यक्ति के अलग अलग तरीके से करेगी। ओके। भाई आपकी बॉडी हो सकता है इस वर्कआउट को बहुत अच्छे रिजल्ट दे, लेकिन मेरी बॉडी नहीं दे रही। पर वो चीज़, एक जो बिगनर है ना, उसको तो एक लाइफ कोच ही रखना चाहिए जो उसको गाइड करे। ट्रेनिंग शेड्यूल क्या कैसे तरीके से रखना चाहिए?
ट्रेनिंग शेड्यूल तो आप वीक में 5 डेज़ वर्कआउट कर लो, ये इनफ है। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, अगर बॉडी ग्रो नहीं कर रही है तो उसका सबसे ज़्यादा कारण है कि ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जितना मैं देख रहा हूँ। हाँ, मैं ये मैं परेशान मानता हो हूँ इस चुका चीज़ हूँ। को। मैं बच्चों से बहुत परेशान हूँ जिम में, मैं उनके हाथ जोड़ता हूँ कि भाई तू इतना 7 नहीं करना होता है। हाँ, 7 बजे जिम में आया है, 10 बजे जिम में जा रहा है, तू ऐसा कर क्या रहा है? तू कौन-सा रोनी कोलमैन बन जाएगा कल की तारीख में, तेरे को मिस्टर ओलंपिया खेलने जाना है। करेगा क्या इतनी वर्कआउट करके? जबकि एक ह्यूमन बॉडी के लिए मैं बता रहा हूँ 45 मिनट्स, डेढ़ घंटा मैक्स, खत्म। मैक्स वर्क। और काम धंधे करो, जीवन में दूसरे काम भी करो यार, घर पे टाइम दो, जिम में मरे पड़े हो तो। खुद को एक्टिव रखें। खुद को एक्टिव रखो और बहुत सारी चीज़ें हैं। बुक्स, किताब-विताब पढ़ो, बहुत अच्छा, कोई बंदा और वेट है, अपने वेट से मान लो 80 हाँ। किलो 90 किलो उसका वेट है, हुँ, और उसके घर में 8 दिन 10 दिन या 15 दिन के बाद कोई फंक्शन होने वाला है, हुँ, ठीक है। अब उसको वो है और हेल्दी है या जो भी, ठीक है। हाँ। अभी उसके बाद एक मोमेंट आ गया कि यार उसकी शादी है, तो वो ऐसा क्या करे कि 10-15 दिन में वो एटलीस्ट अपना पतला हो जाए अच्छा और देख अच्छा दिखने लग हुँ। जाए थोड़ा बहुत। तो मैं 20 दिन का शेड्यूल बता देता हूँ। हम्म। एक कैफ़ीन का सप्लीमेंट ऐड करना है, अगर ओ हम्म। पॉज़िटिव नहीं है तो। ओ हम्म। पॉज़िटिव है दैट मीन्स उसकी जो ब्लड है वो सेंसिटिव है कैफ़ीन को लेके। अगर नॉर्मल ब्लड ग्रुप है तो वो कैफ़ीन का सप्लीमेंट ले, नेस्कैफ़े वाला नहीं। मैं तो यूँ कहता हूँ नकली आ रहा है, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, कैफ़ीन की मात्रा ना बराबर होती है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कैफ़ीन ऐड करना है आपको जो पिल फॉर्म में आता है। 1 पिल या 2 पिल इट्स इनफ, है ना? अगर आपको ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं है कैफ़ीन से तो ही। हम्म। और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्टी स्टमक आप कार्डियो कर लो, L-कार्टिनिन यूज़ कर लो, लिक्विड वाला बहुत ज़्यादा काम नहीं करता बट 20-30% काम करता है। तो ये दूसरी चीज़ होगी। सेकंड चीज़, शुगर को अभी कट ऑफ कर दें क्योंकि जो आपके फेस पे ब्लोटिंग है वो कम हो जाएगी, जाएगी नहीं। कम शुगर हो में जाएगी। हाँ, शुगर में एनीमी नहीं मानता। इंटरनेट पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, शुगर एक बहुत बड़ा वो है भैया, शुगर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ी मात्रा में अगर शुगर कंज़्यूम करते हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन, परफेक्टली फाइन। ये 3 चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे, एक अच्छा कार्डियो करेंगे, 10,000 स्टेप को कंप्लीट करेंगे, बेसिक वर्कआउट करेंगे 20 दिन के अंदर, एक आपका जो वाटर वेट है, मेन वाटर वेट वेट, तो हाँ। नहीं, वाटर वेट आपका निकल जाएगा, बॉडी हल्की सी श्रिंक हो जाएगी, फेस ग्लो कर जाएगा। कितना इजी है ना, मतलब कि लोगों बहुत ने ज़्यादा ईज़ी, इसको बहुत बहुत हार्ड ज़्यादा। बना रखा मैं है। आपको मेरा एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, अभी एक सर हैं, जो डॉक्टर हैं, तो उनके पास क्या टाइम कम होता है, वो डॉक्टर होके मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं। तो वो अभी इनरोल उनको हुए हुए आज साल भर होने को आ रहा है ना? स्टार्टिंग के पहले महीने में मैंने उनका 4 केजी के आसपास वेट कम करा दिया था और वो चौंक गए। यूँ-यूँ मेरे से कहते हैं, "भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं नहीं कर पाया ये जी, ये तुमने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा 1 महीने में 4 किलो कम हो गया?" मैंने कहा, करेक्ट है। "सर ये एक्सपीरियंस है, आपके पास अपनी डॉक्टर की डिग्री है, मेरे पास अपनी ट्रेनर की डिग्री है।" तो तो शशांक, आपको ऐसा वो क्या एक जोन आया था कि आपने फर्स्ट टाइम डंबल उठाया और आपको इतना लगा हो गया इस चीज़ से, क्योंकि स्टार्टिंग तो आपकी फिटनेस से ही थी, हाँ, इन्फ्लुएंसर तो आप बाद में बने हैं। तो ऐसा क्या हुआ था, क्या मोमेंट मेरा था वो? पुराना फ़ोटो लगा देना आप हाँ, इसमें। हाँ। मैं था 43 किलो का। आज भी लोग नहीं मानते ये बात यार कि कोई मेरी भी स्टोरी यही है, मैं 44 केजी था। हाँ, तो मेरे मैं वो मानता नहीं है, मैं उसको बताता हूँ कि भाई मैं 43 किलो का था, वो बिलीव ही नहीं अच्छा, करता। कितने साल पहले थे? 8 साल, 9 8 साल 9 9 साल? साल होगा इस बात को, है ना? हाँ, तो काफ़ी टाइम हो गया। हाँ, तो बिल्कुल पतला-दुबला था। अब ठीक लोग है। चिढ़ाएँ, भाई हवा आएगी तो उड़ जाएगा तू, गाड़ी में बैठूँ, मतलब ऐसे भयंकर जोक बनाते थे। तो अपन यार डिप्रेशन में आ गया, मैं तो परेशान हो गया। मैं तो जीवन में कुछ भी कर लूँ, एक अच्छी बॉडी या अच्छी फ़िज़ीक तो बनानी है, कुछ भी हो जाए मतलब। तो वो दिल पे लगी हुई बात, फिर उसने अपन को ट्रांसफ़ॉर्म किया धीरे-धीरे। फिर अपन इस लाइन में ही उतर गए। लेकिन मेरा शुरू से क्लियर था कि मुझे जिम खोलना है मेरा, अच्छा, अच्छा। ये तब पहले से ही था। तब आप स्टार्ट कर चुके थे वर्कआउट करना? वर्कआउट से पहले भी पहले ही मेरा आपका एम ही माइंडसेट था यही ये? था कि मेरा खुद का जिम होना चाहिए। वो अंदर ओके। से किसी का आता है ना कि बिज़नेस करना है, और हुँ। मेरे पापा हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयी। मेरे भी सेम वो है, फादर गवर्नमेंट हाँ, ऑफिसर है, तो होता है गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स है जितने भी उनके बच्चे होते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी यही करे। सरकारी नौकरी लगे, क्योंकि उसमें लाइफ सिक्योर हो जाती हाँ, है, कोई चिड़चिड़ नहीं होती है। पर अभी का जो टाइम है गवर्नमेंट जॉब का, हुँ, मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर ज़्यादा इंसान को काम करना पड़ रहा है। अभी हाँ, टाइम चेंज हो चुका है। ज़्यादा काम करवाना नहीं, सही बात है। पुराना वाला टाइम मेरे नहीं पापा रहा है। परेशान हैं, बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं। बिल्कुल करा रहे हैं। बल्कि और वो ऑफिसर ग्रेड के हैं, रेलवे में, एक बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं वो, पूरा डिपार्टमेंट आता है उनके अंडर। लेकिन वो मेरे से कहते हैं कि बेटा इतना काम कराते हैं आजकल, इतना काम है कि खून चूस लेते हैं, तो बुरी जो लोग ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी में आराम है, अरे! तो वो एक मिथ है बस उनका। बिल्कुल। क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने अपने मैं फादर को देखा है और आपने अपने मैं फादर को मेरे देखा बाप है। को रोज़ देख रहा हूँ परेशान होते हुए। हाँ। इतनी सारी रिपोर्टें बनाते हुए, कहीं मेरे पापा का एक्चुअल काम क्या है, जैसे कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रेन कोलैप्स हो गया, तो उसकी रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है। ओके। तो उसमें बहुत अच्छा, जान मैं खुद अपनी फैमिली का पहला ऐसा बंदा हूँ। मेरे दादाजी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे,
सेम मेरे स्टोरी है आपकी और मेरे मेरी। हाँ, मेरे लग रहा दादाजी है। मेरे दादाजी भी रेलवे में थे, अच्छा तो वो अच्छा। शुरू से जनरेशन चला आ रहा है। एक मैं ही था जो क्या मैं लग पहला बंदा था जो कि इस लाइन में आया इधर से, सेम। और कुछ था नहीं करने के लिए, तो हाँ, ट्रेनिंग स्टार्ट करी। और उसके बाद अभी मैं सारे कजिन से ज़्यादा ऑन कर रहा हूँ, हाँ, और खुश भी हूँ अपने करियर से। हाँ, और मेरे पास बिजनेस को रन करने के एथिक्स आ चुके हैं इन 8 से 10 सालों में, हाँ, और काफ़ी अच्छे कॉन्टेक्ट्स बन चुके हैं। हाँ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो मैंने डिसीजन लिया था, तो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं सोच समझ के बिजनेस का लिया था। मेन पॉइंट पॉइंट तो सबसे जो बड़ी बात है बिजनेस की पावर है कि आपके कॉन्टेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। हम्म। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, मतलब हर जगह के लोग, हर कितने लोग मिलते हैं एक दिन में। मैं कम से कम 25-30 लोगों से मिल लेता हूँ, कभी काउंटर पे, कभी कोई मिलने वाला, क्या क्या क्या। तो कितने ज़्यादा एक व्यक्ति कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है बिजनेस के अंदर, उसकी जान पहचान हर जगह पे हो जाती पर 90% लोग क्यों फेल हो जाते हैं फिर बिजनेस में, कर ही नहीं पाते हैं? है। बिजनेस में एक पेशेंस चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस है ना वो एक लेवल के बाद ही चलता है। हम्म। वो ऐसा है नहीं कि आपने खोला और वो चल पड़ा, ऐसा नहीं। बिजनेस का रनवे होता है एक प्रॉपर साल भर, 1.5 साल, जब आप अपने कॉन्टेक्ट बनाते हो और उसके बाद वो रियल रूप में लेने लगता है। वो आपकी वर्थ बता देता है, आपका बिजनेस, कि आपकी औकात क्या है, आपने कितना व्यवहार बनाया, क्या आप मार्केट में वर्थ रखते हैं। तो वो पेशेंस लोग नहीं रख पाते, वो 6 महीने बाद तो धंधा बंद करके वो भग जाते हैं। हम्म। पेशेंस रखो बिजनेस में, बिजनेस नेम ही पेशेंस रखना। मतलब आप अपन जैसे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने पास कुछ बेस रखें, पैसा रखें, क्योंकि धंधा धंधा कब नहीं बंद नहीं होता नहीं है? नहीं। जब उसको लॉस होता है या हाँ, पैसा नहीं होता उसके पास। मुझे लगता है मीठी बोली सब कुछ है। पैसा तो एक पल के लिए मेरे पास, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं था। हम्म। मैंने तो इधर उधर से पैसे का इंतजाम किया था जब छोटा सा जिम खोला था अपना। मेरी स्टोरी बताता हूँ आपको। मैंने मतलब एक जिम आया अपने पास आज हम्म। से 7 साल पहले, सेकेंड हैंड जिम कि ये खरीदते हैं। तो उसकी कीमत 4,20,000 रुपये, देसी जिम, सड़ा सा जिम 4 लाख रुपए में मिल रहा था। यानी यार इतना पैसा तो नहीं है यार, इधर उधर से जुगाड़ भी कर लूंगा तो 1.5-2 लाख रुपए तक हो जाएगा। जो जोड़ा वोड़ा था, पापा ने हाथ खड़े कि भैया तू तो गवर्नमेंट जॉब करेगा, मैं तो फंस गया। फिर एक मेरा एक मेडिकल लाइन में अभी भी पार्टनर है वो मेरा, मेडिकल लाइन में बड़े लेवल पे, वो आया, यार मैं तेरा साथ देता हूँ, चल अपन दोनों मिलकर डालते हैं। तो अच्छा। 2 लाख रुपए उसने मिलाए, 2 लाख रुपए मैंने मिलाया, और हमने एक देसी सा जिम शुरू करा। हम्म। जो जिम एक देसी जिम होते हुए हम्म। मेरे व्यवहार ने पूरे मार्केट में हल्ला मचा दी। Nice. वो जिम बिका क्यों? क्योंकि वो चल नहीं रहा था। लेकिन मेरा व्यवहार या मेरा बोलने का तरीका ऐसा कि वो जिम सबसे ज्यादा चलने वाला जिम बन गया अगले 6 महीने में। और उस देसी जिम से फिर हमने उसको इंटरनेशनल मशीनों में तब्दील करा। फिर वो 1500 स्क्वायर फीट के जिम को हमने 5,000 स्क्वायर फीट का जिम कर दिया विद इन 2 ईयर्स। ओके। ऐसे फिर एक जिम, दूसरा जिम, तीसरा जिम, ऐसे। तो वर्कआउट के साथ साथ आप इनर पीस के लिए क्या करते हैं? इनर पीस के लिए यार मैं बताऊँ, मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं काम करता हूँ, मेरा इनर पीस वही है। ऐसा काम करते बस रहो और घूम। सुबह 7 बजे उठो, हम्म। काम करना शुरू करो। बस ब्रेक मत लो, क्योंकि मैं ब्रेक लेता हूँ तो मेरा ओवर थिंक की प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिमाग सोचना लग जाता है कि तू लाइफ में अच्छा नहीं कर। अच्छा, एक सक्सेसफुल आदमी की पहचान भी यही है, जब भी वो खाली बैठेगा ना तो वो यूँ सोचेगा, यार मज़ा नहीं आ रहा जीवन में, यार वो नहीं हो रहा जो चाहिए ना, वो नहीं मिल पा रहा है, अब किक नहीं मिल पा रही। लेकिन वो पहचान है, क्योंकि वो चीज़ आपको भगा रही है जीवन में, जीवन में भगा रही है, कि परेशानी, भाग, एंजाइटी परेशान, दे रही है। हाँ भाग, तू कुछ और बढ़िया कर, और बढ़िया कर जीवन में। तो जो लोग ऐसे परेशान होते हैं ना यार, ज्यादा सोचते हैं, परेशान नहीं होना चाहिए उन्हें। काम करते चलो, अपने आप चीजें बढ़िया हो जाएंगी तुम्हारे। रुको मत बस। रुको मत। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। जहाँ आप रुकते हो वहीं से आपकी सारी चीज़ें स्टार्ट, क्योंकि जब एक भी बार खुद पे कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है इंसान को, उसके बाद फिर वो वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। टूट जाता है ना और वो। जब आप अपन एक फ्लो में काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो कहीं हम्म। ना कहीं हर एक दिन वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है, बिल्ड होता जाता है, बिल्ड होता जाता है। हम्म। तो शशांक, मैं आपसे एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि कोई भी बंदा है जो नया नया अपना चैनल स्टार्ट करना चाहता है या इंस्टाग्राम पे अपने, वो अपनी नीज को कैसे पहचाने, किस चीज़ पे कंटेंट बनाए, या क्या ऐसा करे कि देखो, वो बहुत जल्दी ग्रो कर सके? ठीक है, वीडियोस की एडिटिंग समझ में आती है, वीडियोग्राफी अच्छी है, समझ में आती है, पर लोगों को ये पता नहीं होता है कि हम किस फील्ड में वीडियो बनाएं। नीश जो होती है ना वो एक्सपेरिमेंट से ही पता लगती है आपको। जैसा आपने 10 तरीके का कंटेंट बनाया, तो कोई एक कंटेंट पे ज़्यादा व्यूज़ आ गए, तो आपको फिर आइडेंटिफाई करना होगा कि ऑडियंस को मेरा ये साइड पसंद है। अब मेरे को इसी को पकड़ना है, इसी फॉर्मेट को पकड़ना है, सेम ऐसी वीडियोस बनानी। मैं उल्टा चलता हूँ, मेरे पे मत जाना। मेरा दिमाग अलग ही चलता है, मैं तो कभी कुछ बनाता हूँ, कभी कुछ बनाता हूँ। वो तो ठीक है, मेरी ऑडियंस इतना प्यार करती है और सब कुछ देख लेती है। मैं समाज पे भी टिप्पणी कर देता हूँ, मैं फिटनेस पे भी बना देता हूँ, मैं लड़ भी जाता हूँ सबसे, कोई दिक्कत नहीं, सब देखती है अपनी ऑडियंस। अच्छा अच्छा।
तो बाकी एक नॉर्मल व्यक्ति का एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसको आगे बढ़ने के लिए नीश ऐसे डिफाइन करना है। और हेटर्स को कैसे करते हैं आप? मेरे रोज गालियाँ आती हैं, रोज आती है? रोज आती हैं। बहुत पेशेंस है फिर तो आप में यार। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गाली मोबाइल नीचे रख दो, नेट बंद कर दो, क्या दिक्कत है? लोड ही नहीं है, लोड ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं हूँ मैं। मैं खोलते तक नहीं हूँ। क्योंकि मैं बताऊँ गाली कौन देता है, जैसे बालक ये 17-18 साल के। अब रियल लाइफ में मिल जाए ना, मैं कह रहा हूँ मतलब पैंट में निकल जाएगा उनका। तो मैं क्या माइंड ही नहीं करता इन सब चीज़ों की, बच्चे हैं ठीक है, बोलने तो जो बोलना है, क्या फर्क पड़ता है, रियल लाइफ में नहीं बोल सकते ना पीछे। और जैसे कि आप वर्कआउट्स कर रहे हो, आप ट्रेनिंग, आपका ट्रेनिंग कंटिन्यू है, आप उस टाइम पे आप वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है कि ट्रेनिंग टाइम पे ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं वीडियोस के? हाँ, आप जैसे ट्रेनिंग कर रहे हो और करते-करते कोई गलती हो गई, तो आपको समझ अरे यार! इसको यार वीडियो बननी चाहिए यार ये तो यार। अब ये सपोर्टर बहुत ज़्यादा बीच में सपोर्टर पहने नहीं मैंने, आज भी लोगों को डाउट है। सपोर्टर पहने नहीं मैंने, आपको भी लगता है? आपका क्या टेक है इस पे बताओ आप मुझे? यार सपोर्टर का मेरा ये मानना है कि इंसान का जो अंडकोश होता है, हाँ, एरिया होता है, ठीक हाँ, है, वो उसके ऊपर जो आपकी एक नोजल टाइप में ना, हाँ, जैसे कि एक नली होती है, ठीक है। तो इंसान का क्या होता है ना कि वाटर लीक प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा इसको हाँ, मैं, ज़्यादा उसमें कोई लॉक नहीं होता है। हाँ, लॉक मतलब लॉक सिस्टम मतलब कि वहाँ से फ्लूट जो निकल सकते लिक्विड्स होते हैं, हाँ, वो लड़कों के आप मोस्टली देखेंगे कि जैसे नाइट फॉल हो गया या कोई अलग चीज़ हो गई या कोई अलग चीज़ हो गई, हुँ, तो कहीं न कहीं इन चीज़ों में मैंने देखा है कि वो होता है। तो मेरे हिसाब से ये है कि पावर लिफ्टर लोग इसलिए सपोर्टर का यूज़ करते थे कि वो जब यहाँ से नेवल से उसको लॉक करते हैं, तो वहाँ पे लॉक लग जाता है थोड़ा, जिस वजह से उनका वो लिक्विड बाहर नहीं आ पाता है या हुँ। कहीं न कहीं एक लॉक में रह जाता है। ये जैसे मैं बताऊँ ना वो जो सपोर्टर है ना, ये उनके लिए नीडेड होता है, जहाँ पे चोट लगने का यहाँ पे अगर आपको चोट लगने का खतरा है, तो आपको सपोर्टर पहनना है, कि अगर आपको लगता फिर है लंगोट? लंगोट भी सेम चीज़ है ना, वो हुँ, भी तो क्या कर रही है, आपके जो नीचे का एरिया उसको टाइट कर रही है, ताकि वो लटके ना वहाँ पे, जैसे पंचिंग हो गया है, ऐसा कुछ भी कर लेना। जो वर्कआउट है, जो अपन एक नॉर्मल व्यक्ति कर रहा है, उसको इसकी इतनी ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं है। उसको कब ज़रूरत होती है, जब उसका एब्डोमिनल कुछ ज़्यादा ही वीक हो। तो अभी मैं आपको क्लैरिफ़ाई करता हूँ ये चीज़ें। अगर एक व्यक्ति नॉर्मली जिम जा रहा है, जिसका कोर स्ट्रेंथन है, ठीक-ठाक कोर है, बेसिक कोर ट्रेन कर लेता है, उसको सपोर्टर की कोई नीड नहीं है जिम में। अगर आप बड़े बॉडी बिल्डर्स भी देखोगे, वो नहीं पहनते। रॉनी कोलमैन हो गया, ये हो गया, नहीं नहीं पहनते थे। ये चलन इसलिए आया क्योंकि हमारे यहाँ पे कुश्ती होती थी, रेसलिंग होती थी और वहाँ पे इधर चोट लगने का डर था। तो हम लोग लंगोट पहनते हैं या सपोर्टर पहनते हैं ताकि वहाँ चोट ना लगे। और जिम में हम उसी लोगों को सजेस्ट करते हैं जिसको बैक हिस्ट्री रही है हर्निया की, तो आपको पहनना पड़ेगा अगर आपकी बैक हिस्ट्री खराब है तो। मेन हर्निया हाँ, का जो हाँ। है वो सही। या फिर आपका कोर वीक है, आप कोर बिल्कुल ट्रेन नहीं करते, तो माइट भी चांसेस है कि आपको हर्निया हो जाए। तो उस केस में आप सपोर्टर पहने, एक नॉर्मल व्यक्ति को मैं सजेस्ट नहीं करता। ओके, तो पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए इसको? मैंने वही चीज़ बताया, अगर कोर कोई लिफ्टिंग स्ट्रॉन्ग, कर रहा है, अच्छा। अगर कोई बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर रहा है और उसको लगता है कि मेरे यहाँ पे टाइटनेस की कमी है, तो वो पहन सकता है। अगर बहुत ज़्यादा हेवी स्क्वाट कर रहा है तो पहन सकता है। मोस्टली मैंने मेरे भी जिम में देखा है कि लोगों को लोअर बैक प्रॉब्लम होती है, हाँ, ज़्यादातर 80% लोगों को मैंने देखा है। हाँ। इसका रीज़न क्या होता ट्रेन ही नहीं करते ना, है? लोअर बैक। ट्रेन ही नहीं करते ना। पर मोस्टली लोग बोलते हैं डेडलिफ्ट मारा तब से पेन हो रहा है। तो डेडलिफ्ट कौन कह रहा है ज़रूरी है? देखो, हम्म, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग-अलग है। आज आपकी लेंथ अलग है, बोन्स की, मेरी अलग है। अगर आज मेरी बॉडी डेडलिफ्ट को या हेवी स्क्वाट्स को अलाउ नहीं करती, तो मत करो ना। अभी कोई चाबुक पकड़ के बोल रहा है ये करना ही है। हाँ। अगर आप डेडलिफ्ट नहीं भी करोगे, तो भी आपकी बैक बनेगी। आप स्क्वाट्स नहीं भी करोगे, तो भी आपके लेग्स ग्रो होंगे। ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के लोगों ने बहुत ज़्यादा लोड ले रखा है और बहुत बहुत ज़्यादा। ईजी चीज़ें हैं। हाँ, बहुत ईज़ी। बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब ईजी से भी मसल तो बहुत सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल टेंशन है। दो, ग्रो करेगा। ग्रो अब करेगा। वो मसल को थोड़ी पता है कि स्क्वाड मारोगे तभी मैं ग्रो करूँगा। मसल बोल सकता है कि हाँ, कि स्क्वाड मारो तभी ग्रो नहीं नहीं करूँगा। नहीं। आपको सिर्फ़ उसको टेंशन क्रिएट करना। आप देखें आपकी बॉडी किसमें कंफर्टेबल है, देन उसके बाद क्या। तो शशांक, हाउ टू सक्सेसफुल ऑन सोशल मीडिया? बस सक्सेसफुल की तो कोई डेफिनेशन है नहीं। कुछ लोग 10 मिलियन पे भी काम कर रहे हैं, 5 मिलियन पे भी काम कर रहे हैं। सक्सेसफुल की डेफिनेशन बस यही है कि आप क्वालिटी काम करो। आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ दो जो उनको मज़ा आए, ओवरऑल उनको एंटरटेनिंग भी लगे और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। वही सक्सेस की डेफिनेशन है। और हार मत मानो। हम्म। सक्सेस तो क्या है, फेलियर का नेक्स्ट चैप्टर है ना। अब लोग 6 महीने वीडियो बनाते हैं, साल भर वीडियो बनाते हैं, मेरी वीडियो नहीं चली छोड़ दो। अरे भाई करते रहो।
लॉन्ग टर्म गेम है, 2 साल लगे, 3 साल लगे, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तुम बीच में छोड़ के नहीं भागोगे, करते रहोगे, सक्सेस तो अपने आप भाग के तुम्हारे पीछे आ जाएगी। अभी मैंने काफ़ी चीज़ें देखी कि इंस्टाग्राम पे जब मैं खुद भी वीडियोस देखने लगता हूँ तो 5 मिनट के अंदर एक ही वीडियो के 5 अलग अलग तरीके से मेरे पास कंटेंट आ जाते हैं। तो लोग उन पांचों पे रिएक्ट करने लग जाते हैं, अपने दिमाग को सोच लेते हैं कि वो सही है। तो क्या जो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस आते हैं, कंटेंट आते हैं, क्या उन पे आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए या उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि फेक है ओरिजिनल है? नहीं, बहुत सारे बेवकूफ़ बनाते हैं इंटरनेट पे। ओके। उनको कुछ रत्ती भर नॉलेज नहीं है, पर माइक पर पटर, 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 पटर शुरू हो जाते हैं। किसी ने माइक दे दिया, कैमरा ले दिया, शुरू हो जाओ, कुछ भी बोलो। कोई भी कुछ भी बोल रहा है ना, आपकी ड्यूटी बनती है आप उसको डबल चेक करें। आपकी बॉडी है ये, चाहे वो किसी भी बारे में बोल रहा है, आपको कोई सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहा है या कोई डाइट प्लान सजेस्ट कर रहा है, तो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देखें कि वो सूटेबल भी है या नहीं है। नहीं है, करेक्ट है। बस। जैसे कि किसी ने बोला कि केला खाना चाहिए, ठीक है। हुँ, अब केला खाना चाहिए, वो इंस्टाग्राम पे बोला कि मोटे होते हैं इससे, ठीक है। हुँ, पर केला खाने केला सबके लिए बोल दिया उन लोगों ने, और केला खा रहा है बंदा, ठीक है। हुँ, उस केले के जो मैं केला खा रहा हूँ, हो सकता है मुझे एलर्जी उस केले को खाने से, हुँ, मेरा पेट खराब हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को हुँ, उस केले को खाने से। तो ये चीज़ उन लोगों को पता नहीं होती और आँख बंद करके खाते हैं और अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं ज़्यादातर। हुँ। तो मेरा ये मानना है कि किसी ने बोला कि आपको ये बनाना है, ये खाना है, आप गेन करेंगे, तो आपको ये देखना है कि मेरी बॉडी टाइप में हाँ, सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा हाँ, है। और ये देखने के लिए आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा बॉडी टाइप है। हुँ, अब मैं बनाना खाऊंगा तो गेन करूंगा या नहीं करूंगा। हुँ। तो आपको कहीं न कहीं एक बार खुद के लिए उस खुद ची रिसर्च करनी वो चाहिए। चीज़ प्रमाणित है या नहीं है, हुँ, उसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है और हुँ। उसके बाद ही आपको वो चीज़ कंज़्यूम करनी है। हाँ, अब जैसे बहुत सारे लोगों को, जैसे बनाना की बात करी ना आपने, तो बनाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उनको नहीं सूट होता या फिर ज़ुकाम हो जाता है, सर्दी करता है, उसकी आस्तीन ठंडी होती है, तो आप मत लो, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा है। हुँ, आपको अगर गेन ही करना है, इसका तो सिंपल सा लॉजिक है, कैलोरीज़ इन, कैलोरीज़ आउट। गेन करना है 500 कैलोरीज़ बढ़ा दो, आपको वेट लॉस करना है 500 कैलोरीज़ कट कर दो, बट होना चाहिए क्लीन डाइट रखो, एक अच्छी डाइट रखो। हुँ। दैट्स सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अच्छा, मोस्टली जो लड़कियाँ होती हैं, हाँ। उनका मैंने देखा है कि आती हैं वो कार्डियो करके अपना अपने चले जाते हैं, कि उन लोगों का माइंडसेट होता है। तो उन लोगों को ट्रेनिंग में कितना फ़ोकस मैंने करना चाहिए? आज ही इसी के ऊपर वीडियो बनाई है। यही अच्छा। मिथ बस्ट करते हुए। यही उसमें मैंने यही समझाने की कोशिश करी कि चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। देखो मेरा पर्सपेक्टिव ये कहता है, मैं तो दोनों को सेम समझता हूँ। मैंने कभी अलग-अलग नहीं करा कि ये फीमेल है तो ये वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए इसको, ये मेल है तो इसको कार्डियो नहीं करना चाहिए। अरे बॉडी है, आप मैं तो सेम ट्रेनिंग, सेम प्रोटोकॉल, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़की को भी मैं कहता हूँ तुझे स्क्वाट लगाने पड़ेंगे, तुझे डेडलिफ्ट करनी पड़ेगी, तुझे बेंच प्रेस करनी पड़ेगी। क्योंकि उससे लड़कियों को तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। उनका बोन स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है, उनका पोस्चर इम्प्रूव होता है। जो आम ज़िंदगी के जो काम होते हैं, हुँ, जो घर पे लेडीज़ को करने होते हैं, जो हम नहीं करते, वो उसकी जो बोन की स्ट्रेंथिंग है वो उसी वजह से हो पाएगी जब आप जिम में ये वेट लिफ्ट करोगे, ओके। तभी आप प्रॉपर काम कर पाओगे। और जैसा आपने सुना होगा कि जो बोन में गर्ल्स को, फीमेल्स को जैसे 40 के आसपास आती हैं, तो बोन डेंसिटी कम होने लग जाती हुँ, है। बोन में पेन शुरू हो जाता है, लोअर बैक में पेन शुरू हो जाता है। वो क्या कारण है उसका? उसका मेन कारण ये है कि आपने कभी वेट ट्रेनिंग करी नहीं, आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन ही नहीं करा, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना आपको। अच्छा, किसी को कोई बंदा है और किसी को भी हाथ पैर दर्द की प्रॉब्लम है, बॉडी अकड़ी हुई रहती है, गर्दन में इशू होता है, या बहुत से लोगों को क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स पेन करते हैं, तो उन लोगों को क्या ऐसा एक विटामिन सप्लीमेंट, D3 विटामिन D3, उससे हो चेक जाएगा करवा उन लो, लोगों को 100%, 100%? 1000% कम आएगा। आप ब्लड रिपोर्ट करा लो, पता लग जाएगा D3 की कमी है आपके अंदर। आप जैसे ही सप्लीमेंट करेंगे तो जॉइंटों का पेन ठीक हो जाता है। इवन आपके जो बालों की हेल्थ है, स्किन की हेल्थ है, वो भी इम्प्रूव हो जाती है। ओके, D3 इतना D3 इम्पोर्टेंट हो बहुत। सकता है। अब D3 है क्या? भई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भई सनलाइट से भी हमें डी विटामिन डी मिल जाएगा। धूप में जाके खड़े हो जाते हैं। आपको भी यही लगेगा कि यार धूप में जाके खड़े हो जाओ। प्रॉब्लम ये है कि बॉडी उस विटामिन डी को एब्ज़ॉर्ब भी कर रही है, नहीं कर रही है, ये आपको कैसे पता? हुँ, इस पे बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं कि वो सनलाइट से विटामिन डी एब्ज़ॉर्ब हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए हमें सप्लीमेंट करना है। हर एक व्यक्ति को विटामिन D3 की सप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, पर वीक में 1 बार। आप ज़्यादा करोगे तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अच्छा, प्रोटीन का कितना इम्पोर्टेंस है अपनी फ़िटनेस जर्नी के अंदर? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो मैं तो कहता हूँ प्रोटीन मत लो आप। हुँ, आपके पास अंडे हैं, चिकन है, फिश है, आप हुँ, डाइट से अपना प्रोटीन पूरा करें। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो,
तो फिर आपको ये पागल बनाने की बातें हैं, पनीर खा लो, टोफू खा लो, उसमें कार्ब्स देखो कितने ज़्यादा, उसमें कैलोरीज देखो कितनी ज़्यादा आ रही है, आप कभी जीवन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे, जीवन में परेशान हो जाओगे आप कभी अच्छी स्किन क्वालिटी में नहीं आ पाओगे। तो उस केस में वे प्रोटीन लेना वेजिटेरियंस के लिए तो मैं बोलता हूँ कंपलसरी है भैया, नोट कर लो, कंपलसरी। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो उसकी चॉइस है यार, अगर तुम खा सकते हो रोज तो बढ़िया खाओ, नहीं खा सकते तो फिर तुम भी प्रोटीन ले लो ताकि ईजी हो जाए, फटाफट प्रोटीन इंटेक पूरा हो कहीं जाए। ना कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई प्रोटीन नहीं ले रहा बंदा हाँ, तो बॉडी बनेगी ही नहीं ऐसा उसकी। बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड, देखो बॉडी को ये समझ नहीं आता कि आप पाउडर से प्रोटीन ले रहे हैं कि फूड से प्रोटीन ले रहे हैं। बॉडी अंदर से थोड़ी देख सकती है कि भैया यस, पेट देख रहा हो बाहर, तुमने डब्बे से लिया तभी मैं ग्रो उसको तो करूंगी, पूरा अपना उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए। न्यूट्रिशन चाहिए, आप उसको कैसे भी दे दो। तो उसका मेन न्यूट्रिशन खाने से भी निकल जाता ओके। है, अंडे फिश चिकन वगैरह से। अच्छा, ज़्यादातर अभी मैंने देखा है कि प्री वर्कआउट जो शाम को लोग वर्कआउट करते हैं, हाँ प्री वर्कआउट लेते हैं, तो हाँ, उनको रात भर नींद नहीं आती है। तो आप नॉन कैफीन वाला प्री वर्कआउट लें, या नॉन उस कैफीन। कैफीन की मात्रा उसमें कम होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो कैफीन सूट भी नहीं करता, उनके गट में प्रॉब्लम होती है, गट ट्रिगर हो जाता है, बाथरूम में पड़े रहते हैं, ज़्यादा कैफीन खाते हैं, ये 90% लोगों के साथ प्रॉब्लम है। तो आप कैफीन वो वाला प्री वर्कआउट लें जिसमें कैफीन की मात्रा कम, या फिर नॉन कैफिनेटेड प्री वर्कआउट भी मार्केट में अवेलेबल है, आप वो ले लो। ओके। तो मेरे को एक और चीज़ बताइए कि कोई भी इंसान है, जैसे कि नॉर्मली ज़्यादातर मैंने लड़कों में चीज़ें देखी है कि रात को नींद नहीं आती, तो उसके लिए आप कौन सा सप्लीमेंट सजेस्ट जेड करना में, चाहेंगे? जेड में, जेड है, क्या हाँ, होता है उसके उसमें अंदर? मैग्नीशियम होता है और हम्म, जिंक होता है। ये कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो आपको नींद लाने में हेल्प करेंगे। एक चीज़ और है, अगर हमें ये सब नहीं लेना, आयुर्वेदिक में जाओ, अश्वगंधा है, अश्वगंधा बहुत अच्छा है स्लीप के लिए, आपकी मेंटल स्ट्रेस को भी कम करता है। और बढ़िया बढ़िया कंपनियां आजकल बना रही, KSM-6 फॉर्मूला होता है, KSM-6 का मतलब ये होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अश्वगंधा माना जाता है ऐसा। तो वो 2 पिल आप रात को दूध के साथ, गर्म दूध के साथ ले लें आप, 1 घंटा 2 घंटा सोने से पहले, आपको बढ़िया मस्त नींद आएगी। और स्ट्रेस हार्मोन कम होगा, मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करता है अश्वगंधा, तो बहुत हम्म, अच्छी चीज़। मेरा फिर आर्टिकल है गूगल के ऊपर जो मैंने लिखा था पूरा का पूरा अश्वगंधा के ऊपर, वो आपको गूगल में मिल जाएगा अभी भी। ओके। पूरा मैंने उसके ऊपर टोटल रिसर्च करके अश्वगंधा के ऊपर आर्टिकल लिखा है। हम्म। अच्छा, ओज़ेम्पिक अभी एक चल रहा है, आपने देखा वो हो तो। सेलिब्रिटीज़ ले रहे हैं, पतले हो रहे हैं। हाँ हाँ, उसके लिए आपका क्या मानना नहीं, है? मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता ये चीज़ें। ड्रग है वो एक तरीके का, जिसके आगे चल के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी किसी को भी सजेस्ट नहीं करता मैं कि ये इन सब चीज़ों की तरफ मत जाओ। आप अपना अच्छी डाइट रखें, अच्छा वर्कआउट करें, और मेरे क्लाइंट्स के फ़ोटो देख लो आप। हम्म। हमने तो कोई ओज़ेम्पिक नहीं दिया उनको, कभी वेट लॉस हो रहा है, 1 महीने में 4-4 किलो कम हो रहा है, तो क्यों जाना है हमें उस रास्ते पे, ही क्यों जाना है? कुल मिला के आपका डायरेक्शन बहुत क्लीन और बहुत साफ होना चाहिए। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि उस डायरेक्शन के अंदर हर एक एक मोमेंट पे क्या क्या और चीज़ एक होने चीज़ वाली आप नोटिस कर लेना, जो भी ओज़ेम्पिक या किसी भी फ़ास्ट सोर्स को अपना के वेट लॉस करेगा, उसकी बॉडी में ना स्ट्रेच मार्क्स आ जाएँगे, उसकी बॉडी एक लटक सी जाएगी, स्किन लटक जाएगी गंदे तरीके से, अच्छी दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो दिस इज़ द अनहेल्दी वे टू लूज़ वेट। हेल्दी वे वो है जब आप अच्छी डाइट और अच्छा वर्कआउट करके, जिसमें आपकी स्किन क्वालिटी बरकरार है, तब वो सबसे अच्छा तरीका। है। एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने नोटिस करी है, आप उसको समझते हुए आप समझेंगे जो जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको, कि लोगों के जो रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं आते। अभी ओवर ट्रेनिंग को भी अपन साइड में रख देते हैं, दुनिया में अपन ने काफ़ी हर जगह ये बात सुनी है। डाइट को भी अपन साइड में रख देते हैं, अपन ट्रेनर को भी साइड में रख देते हैं, अपन जिम को भी साइड में रख देते हैं, ठीक है। जो लोगों की बॉडी नहीं बन पाती अकॉर्डिंग टू मी, हुँ, तो वो लोग ना, वो लोग अपने गोल्स, अपनी बॉडी को जो वो चाहते हैं बनना, वो दूसरों में देखते हैं हाँ, कि मैं इस जैसा बन जाऊं, मैं इस जैसा बन जाऊं, मैं इस जैसा। वो लोग कहीं ना खुद को नहीं देख पाते कहीं ना कहीं। अगर आप 2 से 5 मिनट खुद को देख के एक बार एनालाइज करेंगे, तो आपको हर एक दिन रिजल्ट नजर आएंगे, आपको हर एक दिन एक खुद को एक ब्लास्ट हुँ, करते हुए आप दिखेंगे। हुँ, पर वो सबसे बड़ी होती है कि आप खुद को देख पा रहे हैं या नहीं। हाँ। लोगों की प्रॉब्लम यही है ना, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भई उन खुद ही से सवाल करो अपने आप से कि तुम बॉडी सोशल मीडिया के लिए बना रहे हो या खुद के लिए बना रहे हो? तो एग्जैक्टली। आंसर तो क्लियर हो गया, सोशल मीडिया के लिए बना रहे हो तो फिर तो हर चीज़ में परफेक्टनेस चाहिए, जो कि हम्म। पॉसिबल है नहीं, हम्म। क्योंकि सबका बॉडी स्ट्रक्चर ही अलग है। ऊपर वाले ने आपको जैसा बनाया, मैं तो कहता हूँ बड़ा सुंदर बनाया, हम्म। हर एक व्यक्ति को। यस। आप अपने आप में कमी ना देखें कि मेरा शोल्डर ऐसा क्यों है, मेरा बाइसेप उसके जैसा क्यों नहीं है, मेरे एब्स वैसे क्यों नहीं आते। अरे यार, ऊपर वाले की चीज़ हो यार, तुम यार बेहद सुंदर हो तुम, काहे को देख रहे हो दूसरे को? कई क्लाइंटों से मैंने ये डिस्कशन किया हाँ, कि क्या रीज़न है कि आप लोग नहीं आ पाते हैं। तो हाँ, पता है, सब लोगों ने एक बहुत कॉमन चीज़ बताई मुझे हाँ, कि यार रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो मैं कहा, आपको कैसे पता लगा रिजल्ट नहीं आ रहे थे? हाँ, कि मैं वहीं का वहीं हूँ, मेरे साथ में ये बंदा आता था 3 महीने में, देखो कहाँ क्या कर लिया। तो वो कहीं ना कहीं उसको देख रहा है हुँ, एंड तक भी। हुँ, तो
मेरा एक मैसेज भी है, और अपन दोनों सेम फील्ड्स हैं, तो हाँ। कि जितने भी नए लोग जो ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, जो वो बस सिर्फ खुद को देखें, वो हाँ। खुद को देखेंगे, वो 1 महीने में भी उन लोगों को रिजल्ट्स आएगा। अच्छा हाँ। शशांक, एक चीज़ और बताइए कि लोग कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते हैं जिम, 2-3 महीने में छोड़ देते हैं, या जैसे उनको रिजल्ट आना रुक जाता है तो छोड़ देते हैं, तो क्या है आपका इस चीज़ के लिए देखो मानना? उनके माइंड में ना एक पिक्चर इमेज सी बनी हुई है सोशल मीडिया को देख देख के कि यार मेरी फिजिक ऐसी बननी चाहिए। मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग, ये यहाँ का फैट हटा के यहाँ लगा दो, ये पेट का फैट हटा के। वो बेसिक साइंस नहीं समझ पाते कि भैया ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना, हो नहीं सकता ये। तो वो जब उनके हिसाब से वो ड्रीम फिजिक जो वो देखता है, मेरे को तो आर्नोल्ड बनना है 2 महीने में, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो वो जब नहीं होता उसके आसपास तो उनकी हिम्मत टूट जाती है, यार बेकार है जिम, तो नॉर्मल लाइफ जी लेंगे ऐसे। तो इतने लोगों का मोटिवेशन, मतलब कि जो 100 लोग अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो 2 ही लोग कंटिन्यू कर पाते हैं। इंडिया के अंदर अपन देखेंगे 2% लोग वर्कआउट करते तभी हैं। तो हमारे हाल ये है ना इंडिया के। आप देखो ना, आप गूगल पे रिपोर्ट चेक करो ना, 80% 90% हालत ये हो रही है, स्किनी फैट की कैटेगरी में जा रहे हैं हम लोग। ये तो आजकल का नया ट्रेंड बन चुका है, मैं तो कह रहा हूँ। हर तीसरा इंडियन आपको स्किनी फैट की कैटेगरी में मिलेगा। स्किनी फैट कैटेगरी क्या है? पेट के ऊपर बढ़िया सा फैट हाँ, है, हाथ पैर पतले हाथ पतले पैर बिल्कुल पतले पतले कीकड़े जैसे। एकदम। हाँ, वो बिल्कुल, ये सबसे बुरी, मैं मानता हूँ सबसे बुरी दुखद चीज़ है हमारे देश के लिए। ये एक तरीके से बीमारी है हमारे देश में जो लग चुकी है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल और फूड हमारा है, कचौरी खाना, समोसे खाना, हम भी खाते हैं, लेकिन उसका एक टाइम होता है ना। जैसे महीने भर डाइट करा, 21 दिन डाइट करा, मेरा एक रूल चलता है, 21 डेज क्लीन डाइट, बाकी एक दिन मेरा। और मैं सबको, मेरे क्लाइंट को भी कहता हूँ, भैया 21 दिन तू मेरी बात फॉलो करेगा, एक दिन मैं तेरे को दूंगा, तेरी जो मर्जी पड़े वो खाना, तू कचौरी खा, समोसा खा, बर्गर खा, पिज्ज़ा खा, और वो भी हेल्दी चीज़ है। जब आप चीट करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म पहले से, जो शौक में पड़ा था कि यार ये मेरे को लॉन्ग डाइटिंग बताओ, एकदम से वो जाग उठता है, ये क्या दे दिया मेरे को, मैदा दे दिया मेरे को, तो वो और तेजी से फैट लॉस करने लगता है। यानी वो चीट मील भी बेनिफिटेड हो। तो जैसे कि लॉन्डो में होता है कि बाइसेप्स सबको पसंद होता है एकदम दबा के, ठीक है, मेन बाइसेप और ग्रो करते बाइसेप्स तो होने हैं, और चाहिए, वही ग्रो नहीं होता उन वही लोग। ग्रो नहीं होता, तो हाँ, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि भाई वर्कआउट के बाद रोज़ थोड़ा थोड़ा पंप कर लेते हैं। भाई वो तो एक मसल है छोटा सा। हाँ, आप हिट कर रहे हैं उसको हाँ, रोज। और आप उसको उंगली कर रहे हो, भैया तुम उसको रिकवर रिकवर क्यों नहीं होने दे रहे हो? अब तुम पुशअप लगा रहे हो तो बाइसेप, बाइसेप हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। आप कोई भी मूवमेंट करोगे अपने हाथ से ही तो उठाओगे। हम्म। पुल मूवमेंट कर रहे हो, पुश हम्म। मूवमेंट कर रहे हो, हम्म। बाइसेप कहीं ना कहीं माइनर सा इन्वॉल्व हो रहा है। तो बाइसेप हो चुका है इस समय बहुत ज़्यादा डेलिकेट। बाइसेप की सिर्फ 2 एक्सरसाइज करनी है। ऊपर वाले की दुआ से मेरा बाइसेप बहुत अच्छा है। कौन फोटो कौन सी 2 करनी है? और वो फोटो बताता हूँ, फोटो देखना आप, बिल्कुल प्रॉपर मेरा बाइसेप एकदम ये शेप में आता है नाइस, अपने आप, है ना। तो एक बार दिखाएंगे आप? ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे राउंड शेप में निकल के आता है ये हम्म। ऐसे। और मैंने सिर्फ 2 एक्सरसाइज करता हूँ, जैसा जो आप पूछ रहे हो ना। एक अपना हैमर, हम्म। और एक इंक्लाइन कर्ल्स हो गया, या लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा बारबल कर्ल्स, जो नॉर्मल जिगजैग वाली रॉड लेना। जिगजैग वाली जो। प्लेन वाले में क्या है, आजकल कलाइयों में थोड़ा परेशानी होती है बहुत सारे लोगों को, सबको सूट नहीं होता वो। ओके। तो जिगजैग वाली रॉड ले लो आप, वो सबसे अच्छा रहता है। 3 एक्सरसाइज बता दी, बेस्ट, मस्त है और सारी। उसमें आपका काम हो जाएगा, आपको हफ्ते भर तक हाँ, छेड़ना नहीं है फिर छेड़ना नहीं आपको है मसल्स आपको, को। वीक में एक बार ट्रेन करो बाइसेप को, 3 एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज, बैक के बाद लगा लो, मैं तो बैक बैक के के बाद बाद लगा लगाता लो। हूँ। बहुत है इतना ट्रेन करने की। बहुत से लोग एक दिन में 3-3 बॉडी पार्ट्स ही मार लेते हैं। बेवकूफ़ी है वो, अच्छा, ग्रो ही नहीं करेगा ना, ग्रो ही नहीं करे। मसल को रिकवर ही नहीं हो पाएगा। आप मैक्सिमम एक दिन में 2 बॉडी पार्ट ट्रेन करें, और वो भी तब जब आपकी डाइट थोड़ा अच्छी खासी है, आप प्रोटीन वगैरह लेते हैं, अच्छा प्रोटीन आपकी डाइट में जा रहा है। नहीं तो आप एक बॉडी पार्ट भी कर लो, थोड़ा कार्डियो कर लो, वो भी ठीक है, डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। ओके, मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं, हाँ। साल 2 साल 3 साल नहीं किया, मोटे हो गए अच्छे खासे, हाँ। जिम में आए और कार्डियो कर रहे हैं 3-3 घंटे, और वेट भी कम कर लिया उन लोगों ने, हाँ, ठीक है। फिर 2 महीने या 3 महीने और बाद ये वो लोग और बिल्कुल, बुरी दुखद स्टेट है, मतलब पागल हो जाते हैं वो। और दुखद तो स्टेट है। ऐसा क्यों है? देखो, आपने वेट लॉस कर लिया, हम्म। ठीक है, बहुत अच्छी बात है वेट लॉस, लेकिन आपकी स्किन लटक चुकी है इस हम्म। समय। और दूसरी बात ये है कि आपकी बॉडी पहले से भी इस समय वीक हो गई, क्योंकि आपने मसल ट्रेनिंग बिल्कुल करी नहीं है। आप बॉडी को प्रॉपरली आप जैसे ट्रेडमिल चलाते हो। एग्जैक्टली, उन लोगों का जब बीएमआई आता है ना हाँ, सामने, हाँ। तो क्या होता है कि उनका फैट इतना ज्यादा कम नहीं हुआ, उनका मसल गिर जाता है। मसल गिर गया, जीरो हो गया, और दूसरा घुटनों पे जो लोड आ रहा है, वो आप जो भी एग्जैक्टली, एक्टिविटी कर रहे हो उसमें जो आपके जॉइंट खराब हो रहे हैं, वो हो तो रहे हैं। वो तो सोच ही नहीं रहे रनिंग कभी। करने वाले मोस्टली लोग यही गलती करते हाँ। हैं शायद, जो। हाँ, मसल ट्रेनिंग करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ करना मसल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सपोर्टिंग मसल्स हैं आपकी, जो आपको हम्म। हेल्प करती हैं चलने में, फिरने में, सारे काम करने में। ओके, एक मेरे को गट से रिलेटेड चीज़ें बताइए कि मोस्टली लोगों को जो भी सप्लीमेंट ज़्यादा लेते हैं, अंडे खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, ग्लूटामाइन। तो उससे आपका गुल्टा से। ग्लूटामाइन लोगों को लगता है रिकवरी के लिए होता है। मैं आप थोड़ा और रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा, रिकवरी तो ग्लूटामाइन करता ही है।
साथ में आपके गट को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है वो। और हम्म, दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप फाइबर नहीं लेते तो आप ईसबगोल आता है, उसको हम्म, लो, थोड़ा सा पानी में डालो, आधा चम्मच लो, गुनगुने बने। मैं फाइबर नहीं ले पाता, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, पूरे दिन बिजनेस देखो, कंटेंट भी शूट करो पब्लिक के लिए, तो अब मैं ककड़ी वकड़ी बैठ के काटूं खाऊं, नहीं हो पाता यार, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ईसबगोल ले लेते हैं, आधा चम्मच रात को सोने से पहले, गुनगुने पानी में। फाइबर इंटेक पूरा हो जाता है, पेट बहुत बढ़िया रहता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो भी हाई प्रोटीन लेगा, जो भी अच्छा प्रोटीन ले रहा है, उसको कॉन्स्टिपेशन होगा या फाट की प्रॉब्लम होगी, ये होती है हाई प्रोटीन डाइट के अंदर। तो आप हम्म, जब फाइबर इंटेक बढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ नॉर्मल हो जाएंगी, सब सारी चीज़ें सब एकदम नॉर्मल हो जाएंगी। ओके। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताएं कि जैसे कि प्रोफेशनली लोग भी देखे मैंने 4 महीने, हम्म, अभी अपन बेसिक इंसान की बात करते हैं कि हम्म, 4 महीने 5 महीने 6 महीने वो वर्कआउट कर रहा है बंदा, ठीक है, उसके बाद उसको कहीं जाना है, 15 दिन 10 दिन के लिए वो बंदा बाहर चला जाता है, जब वो आता है तो जब वो पहले दिन वर्कआउट करता है तो उसकी बॉडी एक बहुत अलग लेवल के पंप में होती है, रिजल्ट हमेशा अच्छे ही हाँ होते हाँ हैं, तो हाँ। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी को रेगुलर बेसिस पे आपने एक स्ट्रेस सिचुएशन में रख रखा है, तो उसको जब रेस्ट मिलता है तो वो ग्रो होती है। तो उनको ये ऑल्सो ये एक साइन है कि आपको समझना चाहिए कि आप बॉडी को ओवर ट्रेन कर रहे हैं। आप बॉडी बिल्डर्स को देखो, ऑफ सीजन 4 दिन ट्रेन करते हैं, हम्म, सिर्फ 4 दिन। वो खुद कहते हैं कि भैया डाइट होती है मेन, वर्कआउट तो कोई भी कर लेता है भैया, हर गली गली में एक बॉडी बिल्डर है जो अच्छा सा पूरा इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कर रहा है। मेन तो डाइट है, वो डाइट ही तो रिकवरी करेगी। और नाइस। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी जो यूट्यूब पे शायद 1-1.5 मिलियन गई है वो वीडियो, उसमें मैंने यही चीज़ बताया कि आप जब 1 महीना प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, 1 महीना 2 महीना, तो आप एक छोटी सी छुट्टी पे चले जाएं, 4 दिन की 5 दिन की, बॉडी को बिल्कुल छोड़ दो यार, ना उसको वर्कआउट करो ना उसको परेशान करो, वो बॉडी ऐसा निखर के बाहर आएगी उस 4 दिन के बाद, ऐसी निखर के आएगी कि मजा आ जाएगा। तो जितने भी लोग मतलब कि ये वीडियो देख रहे हैं तो वो एक चीज़ समझ जाएंगे कि जिसको भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, रुक गए हैं, वो 1 साल से जिम कर रहा है, दस ब्रेक साल ले, से कर रहा है, तो ब्रेक ले लो आप। बढ़िया सा 15 20 दिन का बढ़िया आराम से मस्त रहो और अपने आप वेकेशन। को बिल्कुल हल्के रखो हाँ, अंदर से। नहीं वेकेशन बन पे। रही तो कोई बात नहीं, तो 16वें दिन गारंटेड है कि उनको रिजल्ट आएगा। और मैं तो ये कहता हूँ, बनानी क्यों है, आप ऐसा गोल लेके क्यों चल रहे हो कि मुझे बिल्कुल सिक्स पैक्स एब्स वाली बॉडी चाहिए। आप फिट रहो। आप फिट रहो ना। हम्म, सोशल मीडिया के प्रेशर में लोगों ने एक ऐसा मेंटली लोगों को परेशान कर दिया है कि फिटनेस की डेफिनेशन है सिक्स पैक्स एब्स। ये है फिटनेस की डेफिनेशन, एक्चुअली ये फिटनेस की डेफिनेशन नहीं है। फिटनेस की डेफिनेशन ये होती है आप हर एक काम बिना किसी परेशानी के कर सको। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे कमर में या बॉडी में कोई पेन नहीं है, आप मुझे 5 घंटे 10 घंटे यहाँ बैठा लो, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है फिटनेस की डेफिनेशन। आजकल का यूथ क्या है, आधा घंटा बैठा लो, लोअर बैक दर्द हो रही है, हम्म, बैठा नहीं, कभी यूं करेंगे देखना, हाँ हाँ हाँ। फिर थोड़ी देर बाद फिर यूं मैं करेंगे। कर रहा हूँ ना अभी। हाँ हाँ, तो पर मेरा रीज़न कुछ हो रहा है, पर लाइक। आपको तो इंजरी की प्रॉब्लम थी ना, हाँ, तो इस वजह से, नहीं तो आप तो, मैंने देखी आपकी बॉडी वगैरह यार, वो बहुत टू बढ़िया, बहुत शानदार बॉडी है। तो वो है, तो ये यूथ है, सबसे बड़ा यूथ परेशान है कमर दर्द दर्द नहीं, पर जवानी में जब हो। मैं किया करता था उस टाइम पे यार लोग ना बॉडी को बहुत वैल्यू भी देते थे। हाँ अभी ना ऐसे सरकारी हो गई, मतलब फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को आप देख लो, हाँ कोई इज्जत नहीं करता उन लोगों की, मैंने देखा हाँ है मुझे कौन इंडिया का ऐसा फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जिसका हाँ ऑरा एक बहुत अलग, 26 लोगों को साला को जाने कहाँ कहाँ आप देखेंगे, MTV पे आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, और एक भी बॉडी बिल्डर को मैंने ग्रो करते हुए नहीं देखा। एक आध को देखा तो वो अपनी गाली की वजह से देखा, अपनी हम्म। बॉडी की वजह से नहीं देखा। तो शशांक, आपको क्या लगता है कब ये चीजें सही होगी, कब लोग इंडिया का नेगेटिव। यूथ उस चीज पे करेगा कि नहीं यार अभी हम आ चुके हैं, हम ओलंपिया के लिए ट्रेन करेंगे, या फिर हम एक उस जोन में जाना चाहेंगे कि सबकी फाड़ दें? नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा जल्दी चलते हैं, ये उसूल रहा है। आप जैसे मुझे देख लो, तो मैंने कभी ना किसी से कंट्रोवर्सी करी, ना मैंने किसी से कुछ अपशब्द बोले किसी को, ना मैं किसी से लड़ता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं नॉर्मल अपनी वीडियोस बनाता हूँ। तो मेरी ग्रोथ भी स्लो सी हो गई है आज के टाइम में, और उसका कारण यही है, ना मैं क्रिंज कर सकता, ना मेरे से ये बिना फालतू की लड़ाई हुई होगी नहीं, क्योंकि हम ये हम्म, ऑनलाइन वाले गुंडे तो हैं नहीं, है हम तो ऑफलाइन वाला है। ना, ऑफलाइन वाले भी नहीं है। बट हाँ, ये है कि हाँ, अपने घर वालों पे बात आ जाए, कुछ बात आ जाए, तो हमसे बड़ा गुंडा फिर कोई नहीं समाज में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये अपनी मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी की अपनी फैमिली की हाँ, अपन रक्षा कर उनके सकते ऊपर कुछ नहीं आनी चाहिए बात, बाकी तो मुझे तो कुछ भी कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्थर के आदमी हम तो, ये है बात। हैं। ओके। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और बताया कि जिस बंदे का कहीं ना कहीं बॉडी होती है और जिसकी एक की नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि जिसकी बंदे की बॉडी होती है वो कॉन्फिडेंट फील करता अरे बहुत, आप जंग जीत लो, मैं तो यूँ कह रहा हूँ। है। हाँ, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, एक आदमी काउंटर पे खड़ा है, गल्ले पे खड़ा है, मैं तो कह रहा हूँ अनफिट है वो, जी। ढीला ढाला सा खड़ा है, 50 रुपए की सेल कर रहा है। एक व्यक्ति फिट है, उसका बाइसेप दिख रहा है, खड़ा है, बढ़िया स्मार्ट लग रहा है, वो 1000 रुपए की सेल लेके उठ रहा है।
पर्सनैलिटी बोलती है। आप किसी रूम में जाओ तो अगर 10 जने बैठे तो 10 जने आपके अपने हो जाने चाहिए कि यार किसी बंदे से मिले हैं अपन। इसलिए हर एक व्यक्ति को जिम जाना, वर्कआउट करना, एक अच्छी डाइट लेना और वो माइंडसेट क्रिएट होता है। आप जिम में गए, कल तो बॉडी बन नहीं जाएगी, 10 दिन में तो बन नहीं जाएगी, इसमें तो लॉन्ग प्रोसेस है। तो वो माइंडसेट जो आपका बन रहा है ना कि भैया 1000 बार हारूँगा, लेकिन फिर 1001 बार फिर खड़े होके खुद को काँच में कहीं ना कहीं लोग नोटिस भी करते हैं जब वो हाँ। जिस बंदे की बॉडी वॉडी बनी होती है, जिम करता है या कहीं भी जाते हैं तो एक अच्छी वैल्यू मिलती है, आइडेंटिटी होती है। वैल्यू मिलती कपड़ों में क्या होता है आपको जब भी कपड़े लेने जाते हैं तो मिल जाते हैं या नहीं मिलते हैं है। नहीं, साइज के? कपड़े तो मिल जाते हैं, दुकान वाला बड़ा खुश हो जाता है। जब भी अच्छा अपन चेंज करते हैं तो भैया यार बॉडी तो अच्छी बना रखी है। अच्छा। तो बस वो कॉम्प्लीमेंट था हमारा तो दिन उसी लड़के तो सिंपल होते हैं यार, छोटा-सा कोई कॉम्प्लीमेंट कर दे, हमारे खुशी का ठिकाना नहीं है, रात को नींद नहीं आती हमें। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छा है यार, और कोई अपनी मज़ा तारीफ कर रहा है तो बहुत आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी भी लगेगी। हाँ, मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे को ये चीज़ और बताइए, लेग्स मारना लोग अवॉइड करते हैं मोस्टली, हाँ। तो ये सही है या नहीं है? नहीं, लेग्स तो अपना बेस है ना। अगर जैसे आप लेग्स ही नहीं मैं बताता हूँ, मैं खुद अवॉइड करता हूँ, मैं तो भागता हूँ लेग्स से। लेकिन मैंने क्या एक मेंटालिटी बना ली कि लेग्स को शनिवार को ट्रेन नहीं करना, मंडे को करना है। ओके। अब कहाँ भागूंगा मैं, है ना? देखो सबका सेम है, लेग सबसे बेकार लगते हैं मुझे भी आज भी ट्रेन करना। पर अगर आप मंडे को निपटा लोगे ना तो पूरा वीक आपका शांति से जाएगा। सबसे पहले आप लेग्स खत्म सबसे करो पहले अपना। लेग्स कर लो, ओके। क्योंकि सबसे डिफिकल्ट लगता है, दर्द होता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि लेग्स जब आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना थोड़ा दिल से मारेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा हाँ, मतलब। मजा आने लगता है जब वो वेन्स दिखने लगेंगी ना हल्की हल्की लेग्स पे, हाँ। तो वो जो फील आता है ना प्राउड का, वो आता है, और मजा जिस आता है। बंदे के लेग्स होते हैं हाँ, बेस वो स्ट्रांग हो गया ना। वो बंदा, उसका बॉडी अलग ही बोलता है, हाँ, बिल्कुल अलग ही बोलता क्योंकि है। वो एक उसके बॉडी का ना प्रोपोर्शनेट रेडी हो गया कि वो कहीं खड़ा है। तो मैं तो यूं कह रहा हूँ, लड़कों के ग्लूट्स भी दिखने चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनके ग्लूट्स ही नहीं होते, हाँ, अच्छे नहीं होते ही नहीं लगते, है। कपड़े अच्छे नहीं लगते उनके ऊपर, ऐसा लगता है हैंगर पे टांग दिए। भले अपर बॉडी बना रखी है बढ़िया, लेकिन ग्लूट्स नहीं। तो नीचे का लोअर बेस पूरा एक प्रोपोर्शनेट के साथ डेवलप होना चाहिए, तब आप एक कपड़े या जीन्स पहनोगे तो अच्छे लगोगे आप। अच्छा, नॉर्मली कोई बंदा जिम कर रहा है तो उसका महीने का कितना खर्चा वो पकड़ के चल रहा है? अब मेरा तो 40-50 हज़ार हो जाता है। डायरेक्ट 40 मेरा तो हो 50? जाता है 40-50। मैं क्वालिटी खाना क्या खाता क्या 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 आता है उसके हूँ। अंदर चालीस मेरे अंदर पचास देखो बेरीज होती हैं, ब्लूबेरीज होती हैं, हम्म। रेसबेरीज होती हैं, ब्रेकफास्ट के अंदर अच्छा ब्रेकफास्ट होता है मेरा, है ना। जूसेस होते हैं 1-2 प्रकार के, तो सेलरी का जूस होता है। आपका ये मान लो कि जूस और बेरीज वगैरह सब मिला के आपका 10,000 हो गया हाँ अराउंड, हाँ फ्रूट्स आ गए इसमें। हाँ। बाकी चीज़ें किस? सप्लीमेंट वगैरह में चला गया काफ़ी सारा, एक सप्लीमेंट आपका वगैरह चले प्रोटीन का जाते हैं। बॉक्स आता होगा महीने का, हाँ, प्रोटीन का बॉक्स आता है, छोटे मोटे जेड एम वगैरह सप्लीमेंट मिला के 10-15 हज़ार बैठ जाता है वो वो। बैठ जाता क्योंकि है। अपन आइसो प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, मैं अच्छा लेता हूँ प्रोटीन। आजकल तो महंगा हो गया, 7-7 हज़ार रुपये का तो प्रोटीन ही हो हाँ, गया, 7-7 है से ना। ज़्यादा। फिर मैं खुद एक कोच हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोच की ज़रूरत होती है, तो मैंने कुछ इंटरनेशनल कोचेस वगैरह, उनसे मेरी बातचीत चलती रहती है, तो उनकी फ़ीस वगैरह भी वाह वाह, जाती है, नाइस नाइस, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि मैं आपकी। पढ़ता हूँ, उनसे सीखता हूँ। ओके, तो जैसे जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न में आ रहा है जब हाँ, आप ही के थ्रू। हाँ, हाँ। नाइस। आपको कोच, आप भले कितने ही बड़े कोच बन जाओ, फिर भी आपको एक ऊपर कोच रखना चाहिए अपना, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेटर, मैंने पहले ही बताया, आपको आपसे बेटर आपका कोच समझता है। आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं अपन इस चीज़ को? अच्छे कोच में, देखो अच्छा कोच ये होता है कि उसका जो रास्ता होगा ना आपको आगे बढ़ाने का, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा वो कि ये सप्लीमेंट डाल दो, वो सप्लीमेंट डाल दो, ऐसे भी डाल दो, ये भी डाल दो, या फिर वो आपको दूसरे रास्ते की तरफ नहीं डालेगा। वो आपसे पूछ लेगा भैया तुझे कैसे बॉडी बनानी है, हम्म। नेचुरल चलना है, अननेचुरल चलना है, क्लियर व्यक्ति, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मान लो कोई बिगनर है, उसको अपना करना है, हाँ, तो वो किस तरीके से अपना आइडेंटिफाई करे कोच? वो 2-3 उसमें क्वालिटी देख ले, ओके। कि पहले तो उसको खुद को ही डिसाइड करना होगा कि उसको इन्हेंस करना है या नेचुरल करना है। हम्म। तो अगर जैसे इन्हेंस करना है तो वो देखे कि टॉप कोचेस कौन से, जिनको साइड इफेक्ट की ज़्यादा नॉलेज है। किडनी लिवर का कैसे ध्यान रखना है भाई, लिवर फेल तो नहीं हो जाएगा, इधर किडनी फेल तो नहीं हो जाएगी, किडनी का तो पता भी नहीं लगता, लिवर का तो फिर भी आपको दाने वाने आना शुरू हो जाएंगे चेस्ट पे, बैक पे, माथे पे, कि भैया आपके लिवर में दिक्कत हो रही और किडनी में है पता ही ना। नहीं लगता। किडनी में पता नहीं लगेगा, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, बट वो तो वैसे भी होता है ना। हाँ। आप कम पानी पियो तब भी होगा, और सुबह आप क्या बोलते हो उठोगे तब भी येलो होगा, मल्टीविटामिन खाते हैं तब तब भी भी येलो होता होगा। तो आप पता नहीं लगा पा रहे किडनी का, किडनी तो 90% डैमेज होने के बाद दर्द होना शुरू होता है पीछे की साइड, आपको हालत खराब हो जाती है आदमी की। है। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट होता है और इधर दोनों? पीछे, बैक से? बैक से होगा आपको। ये ग्लूट्स के ऊपर से? हाँ, और पेन होता है, बहुत जबरदस्त पेन होता है जो अनकंट्रोलेबल होता है, लाइक पथरी के टाइम पे, स्टोन के पत्थरी के टाइम पे जो टाइम पे होता है होता है, वैसा? हाँ ये वैसा। गोली वो इंजेक्शन से ही कम होता है वरना? हाँ हाँ, सेम वे वैसा ही एनाबॉलिक्स वाले लोगों के लिए भी है,
और उन्हें किडनी प्रॉब्लम आने शुरू होगी तो उसका इलाज भी नहीं होता है। तो इसके किडनी के टेस्ट आपको बराबर कराने हाँ। चाहिए मंथ टू मंथ में। मैं तो वो तो अपन एनाबॉलिक्स को तो साइड में रखते हैं, जो एक बेसिक व्यक्ति है उसका कुछ टेस्ट बता देता हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताए। आप भले जिम नहीं भी जाते तो भी ये टेस्ट कराएं। LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन फ्री टेस्टोस्टेरोन, ये बेसिक हैं जो आपको काला चिट्ठा जो भी है आपकी बॉडी में खोल के रख देगी। अच्छा। बाकी कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ अंदर और कुछ भी। टेस्टोस्टेरोन कितना होना चाहिए? अगर एक हेल्दी मेल का अपन बोलें तो MGDL में कुछ इसका रेशो चलता है ना, माइट भी मेरा रॉन्ग हो सकता है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ मैं, बट वो एक टीनेज का होता है 700 600, 600 700, 600 700 के बीच होना चाहिए। 500 भी है तो ठीक है, थोड़ा लो है बट इट्स फाइन हो गया। आप जैसे थोड़ा बहुत हेल्दी फैट्स अपनी डाइट में ऐड करोगे वो 550 600 हो जाएगा। जो लो टेस्टोस्टेरोन है जिनका, उनका 300 350 आए, और ऐसे केसेस मैंने देखे हैं मेरी जिम के अंदर। ये सेम चीज मैंने भी देखी हुई हाँ। है। लोग जो बहुत अच्छी बॉडी है बाहर से दिख रहे हैं बट टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल लो आ रहा है हाँ। लोगों का। कितने दिन इसको रिकवर होने में लगते हैं? 2 महीना, 2 महीना। 2-3 महीना आपको हेल्दी फैट्स ऐड करने हैं, बादाम खाने, काजू खाने, है ना। तो जैसे ही आप ये ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे बढ़ता है, आपका बूस्ट होता चला जाएगा टेस्ट। तो बॉडी बिल्डर्स की जो भी स्टेरॉइड लेते हैं उनकी सेक्स लाइफ क्यों इतनी खराब हो जाती है? नहीं होती, पागल बनाने की बात है ये। पुराना मिथ चला आ रहा है, कोई नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता कुछ भी नहीं होता, बल्कि उनका तो एग्रेशन और बढ़ जाता है इन सब चीज़ों में। हाँ। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको इसकी। ये सब उल्टी सीधी बातें हैं बदनाम करने की बॉडी बिल्डिंग को, जो कि साइंटिफिकली अभी प्रूव भी नहीं है हाँ, ये चीज़ें। सेक्स लाइफ तब खराब होती है जो लास्ट का पीक वीक होता है, उसमें बॉडी में क्रैम्प ज़्यादा आते हैं और बॉडी का वाटर सूख जाता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको कोच ही मना कर देगा कि आप कोई भी संबंध अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ नहीं बनाएं, और करना भी नहीं चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि क्रैम्प आ गया ना। तो आपको पता है कि अगर बच्चे प्लान करने चाहिए नहीं करनी चाहिए उसमें? नहीं ये मतलब बॉडी बिल्डिंग रोक दें कुछ टाइम के लिए, तब प्लान करें। बॉडी में कोई केमिकल नहीं हो हाँ, ताकि तभी खुद की प्लान सेफ्टी के लिए भी और बच्चे की सेफ्टी के लिए तब भी। प्लान करें। एक ब्रेक ले लो आप 6 महीने 8 महीने का, जिसमें आप खुद को रिकवर करें, एक डॉक्टर के पास जाएं जो प्रॉपर आपका ब्लड रिपोर्ट करेगा, देन बेबी प्लान कर लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके। तो मुझे ऐसी 5 एक्सरसाइजेस बताइए जो कि इंसान घर में करके और अपने आप को फिट रख सकता है। पुशअप्स हैं, हम्म। पुलअप्स हैं, 2 तो ये हो गई। क्रंचेस कर लीजिए आप, कोर के लिए एक्सरसाइज जो होती है। स्क्वाट्स लगा लीजिए, और नॉर्मली आप इसके अलावा तो क्या करें, शोल्डर ही कर सकते हैं, जो अप करके पुशअप्स करते हैं ना, हाथ थोड़ा हाथों को पीछे ले जाके। इंक्लाइन। हाँ, इंक्लाइन पुशअप्स कर सकते हैं। इंक्लाइन भी नहीं कहेंगे डिक्लाइन। उसको, थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ आके हाथों को पास ले आते हैं, वो हाँ। कर सकते हैं। वेरिएशन अपन चेंज वेरिएशन चेंज करो, चेस्ट में, चेस्ट की एक्सरसाइज में वेरिएशन चेंज कर लो आप। 30-40 और मिनट। बहुत सारे लोग होम वर्कआउट करके भी फिट होते हैं, ये भी मैं बता दूँ। ये भी ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही आना है, पूरा चार्ट होता है। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं, क्लियर बोलते हैं भैया मैं नहीं जा रहा जिम, अब बताओ सर क्या करना है आगे। तो हमारा होम वर्कआउट का पूरा एक चार्ट होता है जो मैंने और मेरी टीम ने बना रखा है, तो वो हम उनको भेजते हैं। फिर मैं उससे कॉल पे बात करता हूँ कि आपको समझ आया, कोई परेशानी है, आपको वीडियो प्रोटोकॉल भेजूँ मैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो वो भेजता हूँ मैं, वो घर पे भी ट्रांसफॉर्म करते हैं खुद को। अच्छा। हाँ, बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिक नहीं बना सकते, लेकिन एक बेसिक फिटनेस, आप घर में 2 डंबल, एक मैट और एक स्ट्रेचिंग बैंड ले आओ, एक एब रोलर और एक्स्ट्रा में रख लो, बहुत है, घर पे आप वर्कआउट कर सकते हो। अच्छा, फिटनेस के अंदर एरोबिक्स और जुम्बा का कितना रोल है फिर? मेरी नज़र में तो बहुत कम है, मैं तो ज़्यादा नहीं समझता इसको। मोस्टली क्या होता है कि जो फीमेल क्राउड होता है उन लोगों को हाँ। जिम के अंदर एरोबिक्स और जुम्बा। ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इससे मन लगा रहता है आपका, जिम आने का आपको मन करता है, और एक इंटेंस हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये, इंटेंस एक्सरसाइज होती है जब आप करते हैं तो। अगर आप ओवरवेट है तो आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, बट आप अगर एक फिट कैटेगरी में आते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए हेल्दी रहता है। जितनी भी आप ऐसी एक्सरसाइज करेंगे, तो जुम्बा करेंगे, एरोबिक्स करेंगे, तो ये मैं तो इसको एक क्राउड को खींचने का तरीका मानता हूँ इन टर्म्स ऑफ बिजनेसमैन बताऊँ तो मैं, क्योंकि हम ओल्ड स्कूल टाइप हैं, हमें ज़्यादा वेट्स ज़्यादा दिखाई देते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। मुझे सबको रिकमेंड, मैं वेट्स ही रिकमेंड करता हूँ। ओके। अच्छा, स्टीम, सोना और मसाज, इन थेरेपीज का क्या फायदा है? मसाज करानी चाहिए मेरी नज़र में। ओके। आप नीडल थेरेपी भी कराएं, कपिंग थेरेपी भी कराएं, और ओके। मसाज भी कराएं। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखोगे कि एक टाइम के बाद आपका मसल जो है ब्लॉक होने लग जाएगा। गांठ छोटी छोटी, जैसे मसल बड़ा होता है, काफ़ी टाइम से आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप महसूस कर पाओगे कि हल्की हल्की गांठ टाइप बन रही है, वो मसल। लाइपोमा। हाँ हाँ। तो उसको जब मसाज वो करता है, जो भी कायरोप्रैक्टर है या जो भी आपका अच्छा है, वो उसको तोड़ता है, रिलैक्सेशन देता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। तो ये तो मैं तो सबको बोलता हूँ। पता नहीं लोग शर्माते हैं, मसाज क्यों कराएं, पुरानी दिमाग में लेके चलते हैं, पर ज़रूरी है ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए, मसाज कराना।
स्टीम की मैं बात करूँ तो स्टीम में फिटनेस में तो मुझे उसके ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिखते, बट ड्यू टू जो स्किन है, जो पोर्स आपके ओपन होते हैं, वो स्किन के लिए स्टीम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी ब्रीथिंग के लिए स्टीम बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो आपको एक सांस खोल देता है अंदर आप जाओगे तो। और कोल्ड जो आजकल चल रहा है, मैं हम लोग करते भी हैं कोल्ड थेरेपी जो करते हैं, मैं अभी भी करता हूँ कोल्ड थेरेपी। ओके। बेस्ट है कोल्ड थेरेपी, बेस्ट। आप एक ड्रम ले लो, क्योंकि हमने तो जुगाड़ बना रखा है। एक ड्रम ले लो, बर्फ़ डालो, उसके अंदर जाओ बढ़िया 5 मिनट 7 मिनट, पूरी बॉडी रेड पड़ जाएगी, पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो खुल जाएगा, ओके। मज़ा आ जाता है। तो आज इस पॉडकास्ट में मुझे एक चीज़ और समझ में आई शशांक, कि 1.5 साल में 5 लाख 6 लाख फॉलोवर अगर आपके हुए हैं, हाँ, तो आप डिजर्विंग हो उसके। बिकॉज ऑफ बातों से आपका समझ में आ जाता है कि हाँ, पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं चीज़ों को। हाँ, और जिस तरीके से आप कनेक्ट कर पाते हो, तो मुझे खुद को बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो मैं इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री करूँगा कि आपका सच में पैशन है, और आप डिजर्व करते हो उन 5 लाख 6 लाख बस जो भी आपके अगर फॉलोवर्स इंस्टाग्राम हैं। मुझे रोकता नहीं ना, तो अभी हाँ। तक मैं 1 मिलियन पहुँच जाता। ओके। मेरी हर आए दिन ये जो इंस्टाग्राम है, वीडियो हटा देता है। क्योंकि मेरा क्या होता है, जैसे कोई सोशल समाज में कोई चल रहा है, कोई लड़की के साथ दुष्कर्म हो गया, मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ, भैया ये गलत है, और मेरी वीडियो उड़ा देता है, ओके। रिस्ट्रिक्शन डाल देता है कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं आती ना मेरे अकाउंट पे, तो मैं कसम से कह रहा हूँ आपको, अभी तक मैं 1 मिलियन क्रॉस कर जाता। अच्छा, तो एक एक चीज़ और बताएं, इंस्टाग्राम ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है ग्रो करने के लिए, या यूट्यूब ज़्यादा बड़ा यूट्यूब ज़्यादा बड़ा है। यूट्यूब ज़्यादा हाँ, बड़ा? इंस्टाग्राम से आपको इंस्टेंट फेम मिलता है, बहुत तेज़ी से आपको फेम मिल जाता है उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे फेमस हैं, ठीक है, वो कंटेंट बनाते हैं, लेकिन उसको लोग कम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक इंस्टाग्रामर को यार जगह-जगह पे आइडेंटिफाई, मेरे साथ बहुत लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, मैं तो कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ। बहुत लोग, दूर-दूर से लोग आ रहे हैं, बूंदी से लोग आ रहे हैं, भाग-भाग के आ रहे हैं। मेरे घर का गलती से मैंने वो एक छोटा-सा व्लॉग, मिनी व्लॉग बना के डाल दिया घर का, मेरे घर के बाहर लोग आ गए कि भैया कोई गिफ्ट देंगे। तो फेम बहुत तेज़ी से आता है इंस्टाग्राम पे, बहुत तेज़ी से। ब्लॉगिंग का भी काफ़ी अभी चल रहा है तो। व्लॉगिंग का बहुत अच्छा है। कार की डिलीवरी ले लो, कार ले लो, झगड़े अच्छा। कर लो, यही झगड़े चलता है कर लो व्लॉगिंग। और ये सब कुछ, मतलब कि कोई कंट्रोवर्सी। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है अगर कोई इंसान। अरे सबसे वो- ईज़ी काम है, कार की डिलीवरी लो। पर उसको क्वालिटी क्लाइट नहीं मिल पाएगा फिर उन चीज़ों में। हाँ, वही है। भीड़ एक होता है, भीड़ होना अलग होता है, और एक होता है कि सेलेक्टेड कुछ लोग हैं, हाँ, क्रीम क्राउड है आपके हाँ, पास। हाँ। तो आई थिंक वो ज़्यादा वो तो नहीं अच्छा है कि आपके हाँ, पास 1,000 लोग ना होके और 100 लोग हैं, पर वो 100 लोग क्वालिटी आपकी बात क्वालिटी है आपकी और उन 100 लोगों ब्रांड्स भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा उस केस में। क्योंकि जितने भी आप व्लॉगर देखोगे, इनको ज़्यादातर बैटिंग ऐप्स वगैरह के प्रमोशन आते हैं, हाँ, ये मैंने देखा है। और जो एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है ना, उसको हर तरीके के प्रमोशन आएँगे। क्लोथिंग ब्रांड भी आएगा उसको, उसको सप्लीमेंट ब्रांड भी आएँगे, सब आएँगे, क्योंकि वो क्वालिटी दे रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे कि ऐसा बोलते हैं कि जिन लोगों की लंबी हाइट होती है, हुँ, वो उनकी बॉडी ज़्यादा जल्दी नहीं बनती, और जो शॉर्ट हाइटेड होते हैं उनकी हुँ, बॉडी बहुत जल्दी बन जाती है। हुँ। तो ये एक मिथ है या सच में ऐसा नहीं, होता है? नहीं, सच में ऐसा होता है। तो इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये होता है कि उनका जो प्रोपोर्शनेट है बॉडी का, उसको ज़्यादा मसल मास चाहिए दिखने के लिए, क्योंकि उसकी हाइट लंबी है ना, और जिसकी हाइट छोटी है उसको मसल मास कम चाहिए बल्कि दिखने के लिए। वो 60 किलो का भी ऐसा सांड जैसा लग रहा है, और वो 60 किलो का तो लग ही नहीं रहा जो लंबा है। वो तो लग रहा है हैंगर ही है अभी भी, जब तक वो 90 किलो में नहीं 100 जाएगा। किलो हूँ, दिखता हाँ, ही नहीं है 100 तो किलो फिर हूँ। वही चीज़ है ना, हाइट ज़्यादा होती है तो फिर आपको मास भी ज़्यादा चाहिए होता है। हाँ, और फिर वो आपकी बॉडी कैसी है? हाँ, तो कहीं न कहीं शॉर्ट हाइटेड वाले जो लोग होते हैं उनको उनका एडवांटेज होता है। एडवांटेज होता हाँ, है, बॉडी जल्दी मतलब अच्छी दिखती है, जल्दी जल्दी अच्छी एकदम दिखती है। गठीली गजनी टाइप दिखता है हाँ, हाँ। वो इंसान। नाइस। अच्छा दिखता है वो, मतलब मसल्स ज़्यादा जल्दी, राउंडनेस भी जल्दी आ जाती है उनके मसल में। अच्छा, मैंने मोस्टली ये चीज़ देखी है कि जितने भी वर्कआउट करने वाले लौंडे होते हैं उनके हाँ। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एकदम वो रेडी हो जाते हैं मारने पे देने पे उतावले। तो ये हर जिम करने वाले को होता है, या उन लोग वो लोग अपनी खुद की आइडेंटिफाई खुद को इस तरीके से कर लेते हैं कि मैं वर्कआउट करता हूँ तो मेरा गुस्सा बहुत तेज होता है? नहीं, ये तो मेरे को लगता है हर जिम वाले को होता है। अच्छा, हाँ, इसका रीज़न क्या है? एग्रेशन होता है यार, वेट्स उठाते हैं यार, एग्रेशन क्यों ना हो? हाँ, कि सही, कॉन्फिडेंस वो भी बोल सकते कॉन्फिडेंस हैं है उसको। यार, मेरे पास मसल्स है यार, सामने वाले के पास नहीं है यार, तो वो एग्रेशन में निकलता है। पर वो कैसे पहचाने कि अब ये चीज़ ज़्यादा हो रही है? क्योंकि मेरे जैसे भी एक मेरे पीक को टाइम पे मेरे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अ, मैं समझ नहीं पाता था कि मैं ये चीज़ें क्यों कर रहा हूँ। मतलब कि बदतमीज़ी करना किसी से भी, हाँ, सामने वाला आपको जवाब नहीं दे पा रहा है, या किसी को भी कुछ भी बोल देना, एम्प्लॉइज़ को कुछ भी बोल देना। हाँ, ट्रेनिंग के टाइम पे, और मोस्टली कॉम्पिटिशन का टाइम करीब था। हाँ। तो इसमें कैसे आप जस्टिफाई करें कि अब ज़्यादा हो रहा है, अब इसको कंट्रोल करते हैं अपन? ये देखो ऐसा होता है ना कि जो आपके चाहने वाले होंगे ना, वही सबसे बड़े हेटर आपके बन जाएँगे। हुँ। जब आप ऐसी जब भी आप करते हैं तो। जो सबसे क्लोज़ होगा ना आपका, वही आपका एक दिन सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा।
ये चीज़ नोट कर लेना आप। ओके। तो ये चीज़ अपन रोक सकते हैं हम अपनी बोली से। अपन चाहें ना तो अपन खुद को कंट्रोल कर सकते हैं और करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं पहले ऐसा ही था आपकी जैसे, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं, करता था। मैं भी अभी रिलैक्स हूँ बिल्कुल। पहले पहले एज के पहले हिसाब से पहले जैसे हुआ ना, तो पहले मैं सबसे लड़ जाता था। मैं रोड पे लड़ जाऊँगा, मेरी गाड़ी खड़ी है, कोई स्क्रैच मार दे, मैं नहीं छोड़ूँगा उससे। वो हाँ, गया मतलब समझ लेना गया हो, अगर रोड पे कुछ भी कर दिया तो। ऐसा एग्रेशन वाला व्यक्ति हूँ मैं। लेकिन आज उसको समझ में रखते हुए कि यार ये सब नहीं करना है, ये चीज़ें गलत हैं। कुछ भी नहीं रखा इन सब चीज़ों में। एट द एंड आपको यहीं और आपका जो चक्कर है, वो घूम के आपके पास ही आना है। तो नहीं करना चाहिए। आप बहुत अच्छे से रहो सबसे। पर ऐसा भी है कि आपने स्कॉर्पियो ली है, ठीक है? स्कॉर्पियो हर एक माफिया की जान है। हर एक माफिया काली स्कॉर्पियो पसंद करता है। हाँ। तो आपको क्या स्पेशल लगता है आपकी स्कॉर्पियो के अंदर? बस वो तो एक चाइल्डहुड ड्रीम था। स्पेशल तो नहीं है, एक सपना होता है ना बचपन से, एक होता है कि यार गाड़ी तो स्कॉर्पियो आएगी घर में यार। एक तो आएगी, वो ब्लैक कलर की आएगी, वो ही कंफर्म था। और स्कॉर्पियो पर आएगी। स्कॉर्पियो आएगी। तो ऑल अबाउट आप स्कॉर्पियो लवर हो। हाँ, हाँ, स्कॉर्पियो है। नाइस, जबकि नाइस। हम लोग उस टाइम पे फॉर्च्यूनर का भी प्लान कर रहे थे कि फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, क्योंकि फादर तो ऑफिसर हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि यार गाड़ी हो, फॉर्च्यूनर आए। लेकिन अपने मन में एक दिल के था यार कि फॉर्च्यूनर भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक स्कॉर्पियो होनी चाहिए घर में। तो आप खुश है स्कॉर्पियो से? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बढ़िया खुश। तो लंबे रूट पे जब जाते हैं आप स्कॉर्पियो को लेके, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि यार बहुत बॉडी रोल है उसके अंदर? अब बबलिंग करती है ना, फिर बहुत ज़्यादा करती है। कैसे डील करते हैं उससे? ठीक है यार, जो भी है, चलता है? चलता है। कितना लंबा गए हैं हाईएस्ट आप इसको स्कॉर्पियो को लेकर? स्कॉर्पियो को लेके तो नहीं गया, इससे पहले एक कार और थी मेरे पास, बलिनो थी इससे पहले मेरे पास, मैं उसको सूरत ले गया। एक छोड़ के एंड पे ले गया था मैं। अभी हम लोग सूरत गए थे, बिजनेस मीटिंग थी हमारी, मशीनें आनी थी वहाँ से। तो ऑलमोस्ट राजस्थान से सूरत तो एक एंड आ गया, पोर्ट जहाँ पे पोर्ट लगता है, उसके बाद दुबई शुरू हो जाता है, अबू दुबई। वहाँ तक लेके गया मैं उसको। वो था 2000 किलोमीटर के ओके। आसपास वगैरह। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मेरी रील्स वगैरह जो देखते हैं उनको पता लगता रहता है, मैं घूमता रहता हूँ। मैं कोटा में 15 दिन रहता हूँ, 15 दिन बाहर रहता हूँ। ओके। बहुत ही ज़्यादा शौक है। और जीवन जीने का तरीका भी मुझे लगता है यही सही है। आप घूमो, आप एक्सप्लोर करो, आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हो। एक गलत शौक और है मेरे को महंगे होटल में रुकना बहुत पसंद है। मेरे से नहीं होता 1000-2000 वाले होटल में रुकूँ मैं। अपन 10,000 20,000, ये शौक है यार सबका सबका यार यार। वो तो बनता है यार। हाँ, 2 पैसे क्योंकि कमाए, अगर पहले आप नहीं कमा कमा रहे हो, पाते थे। आप कमा रहे हो, आपकी हैसियत है, हाँ, तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप अपनी सवारी पे, हाँ, आप जहाँ रह रहे हो, जहाँ रुके हुए हो, हाँ। उस जगह पे आप अच्छा खर्च करें और और अपने खाने पे अच्छा और खर्च करें। मैंने कभी रोना भी नहीं आया जीवन में। मतलब जैसे बहुत सारे लोग दिखाते हैं ना, मेरा स्ट्रगल है। भाई हमारा कोई ऐसा कोई खास स्ट्रगल रहा नहीं, नॉर्मल व्यक्ति हैं हम लोग। जैसे हैं वैसे हैं, जी रहे हैं बस अपनी हाँ, लाइफ। गवर्नमेंट सर्वेंट थे बस, पिताजी। हाँ। ये तो पता भाई था कि, सपोर्ट नहीं करा, पैसा नहीं दिया उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में। पर पर ये ऐसा है, भी नहीं था कि अपन रोड पे फिर रहे हैं। हाँ, हाँ, अपना अपन अपना को पता घर-बार था कि बढ़िया हाँ, था। घर बार। शुरू से हर खान-पान गवर्नमेंट सर्वेंट की यही हाँ, कहानी होती है हाँ, भाई। खाने-पीने में कि कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया था हमारे घर में। ओके। जो चीज़ माँगो वो हाथ में आ जाएगी, ऐसा था, बढ़िया था। अच्छा, तो एक और मैं छोटी सी चीज़ जानना चाहूँगा आपसे हुँ, कि जो मोटे लोग, ऑब्वियसली ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है लोगों के हाँ, अंदर, और इंडिया के अंदर तो इसका काफ़ी ज़्यादा कल्चर है, हाँ। ठीक है? पर ऐसा होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं हम जेनेटिकली मोटे हैं, तो ये क्या सच होता है कि जेनेटिकली किसी के मॉम डैड मोटे हैं तो वो बच्चा भी ऑटोमेटिकली एकदम? हाँ, नहीं होता है ना, ऐसे भी होता है। ओके। जैसे अगर किसी के मॉम-डैड मोटे हैं, तो उसका क्या होता है कि वो एक यंग एज में ही उसकी बॉडी में पफीनेस आना शुरू हो जाएगी, आप देखोगे। बहुत ज़्यादा उसके शरीर के ऊपर फैट इकट्ठा एक्यूमुलेट होता जाएगा, क्योंकि वो उसकी बॉडी इस तरीके से है कि उसकी बॉडी फैट जल्दी पकड़ती है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो खुद को मॉडिफ़ाई करेगा, खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करेगा, तो वो खेल तो सारा कैलोरीज़ का ही। तो आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और आज हमने सीखा कि किस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया को ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी फ़िटनेस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, क्या-क्या वो चीज़ें होती है कि ज़िंदगी में आपको मोटिवेट रहने के लिए यूज़ में आती है। तो गाइज़, आपको आगे कौन-कौन से और वीडियोज़ चाहिए, आप नीचे कमेंट में मेरे को बताएँ, और इस वीडियोज़ के बाद भी आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हम लोग अगली बार और अच्छे पॉडकास्ट के साथ आएँगे, और आपको लगता है कि कोई और भी अच्छा कोई टॉपिक है जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं, तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। 80% लोग जो कि वीडियो देखते हैं वो हमारे चैनल को फॉलो नहीं करते हैं। आपके फॉलो से हो सकता है हमारी मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू।